हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटोर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 6, जिसका नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा होगा, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, भक्ति क्या होती है, सूफी ट्रेडिशन क्या होता है और किस तरीके से ये भक्ति पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड होती है। इसको स्प्रेड करने में किस तरह से किन किन संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसकी वजह से ये भक्ति फैलती है। चैप्टर 4 तक हमने आते आते देखा कि मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स और स्तूपास बन चुके थे। अब यहाँ फॉलोवर्स जाकर, उनके जो डिवोटीज होते हैं, वहाँ जाकर के अपने जो भी डिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे गौतम बुद्धा को, जैसे लॉर्ड महावीरा को जो तीर्थंकर थे, है ना, और टेम्पल में शैविज्म और वैष्णविज्म के आधार पर ये लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करने लगते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं भक्ति वाली या सूफी ट्रेडिशन वाली, ये एक ही जगह तक सीमित नहीं रही, धीरे धीरे ये स्प्रेड होने लगेगी। ठीक है, अब ये स्प्रेड कैसे होती है, किन किन का इस पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और किस किस तरीके से इसको स्प्रेड किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें समझेंगे आज के इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम ये चैप्टर हमें बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। तो इस चैप्टर को समझने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, ये चैप्टर आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बहुत अच्छी तरीके से हम एक एक चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। अगर आप सभी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर्स तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को जो हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका हिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है अभी, ठीक है, उससे पहले ये सारे के सारे वन शॉट्स आप देख जाइए और एक अच्छी से प्रिपरेशन करके जाइए, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो शुरुआत करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन की, इसी से रिलेटेड एक मोटिवेशन कोट के साथ। ठीक है, तो आज का ये मोटिवेशन कोट क्या कहता है, आज का मोटिवेशन कोट कहता है कि भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं है, पर मजबूत इतनी होती है कि परमात्मा तक को बांध देती है ना। दिखती नहीं है, इनविजिबल होती है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो भगवान को भी अपने कंट्रोल में कर लेती है। कौन? भक्ति। ठीक है, अब ये भक्ति कैसे की जाती है और किस तरीके से हम भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के दौरान हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं, राइट। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखते हैं कि फ्रॉम 8th to 18th century भक्ति मूवमेंट, From 8th to 18th century, Bhakti movement, Islam and the Sufi movement played an important role in the history of medieval India. Medieval India में, मतलब medieval India का मतलब समझते हो आप, जो कि आपके 5th से लेकर के, ठीक है, जो कि आपके 5th से लेकर के और 5th से लेकर के और 15, आज इसको क्या हो रहा है भाई, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, 5th से लेकर के और 15th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो सारा का सारा हमारा मेडिवल में काउंट होता है। क्लियर है? क्लियर है? 5th to 15th सेंचुरी, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये मेडिवल पीरियड कहलाता है। ठीक है, 5th से लेकर के 15th सेंचुरी का। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 8th से 18th सेंचुरी के बीच में भक्ति सूफी मूवमेंट, यानी कि भक्ति मूवमेंट, इस्लाम मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, है ना, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेडिवल इंडिया में भक्ति को स्प्रेड करने में। ठीक है, सो एंड अलवराज और नैनास, ये जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले ये भक्ति पता है किसने स्टार्ट करी? शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। ये भक्ति स्टार्ट करने वाले, या ये कह सकते हो कि भक्ति के फाउंडर, जिन्होंने भक्ति को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टार्ट करने की सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो थे अलवराज और नैनास। ठीक है, अलवराज कौन होते हैं, नैनास कौन होते हैं? तो अलवराज जो है वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज कहलाते हैं, और जो नैनार है वो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने चैप्टर 4 के अंदर हिंदुइज्म हिंदुइज्म में वैष्णविज्म और शैविज्म पढ़ लिया था, है ना। तो जो शैविज्म के लोग होते हैं वो लॉर्ड शिव की क्या करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी वर्शिपिंग करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इसी तरीके से वैष्णविज्म में लॉर्ड विष्णु को वर्शिप किया जाता है। तो ये 2 सेक्ट बन गए थे। अब इन्हीं सेक्ट में से क्या बनेंगे, इन्हीं सेक्ट में से अलवराज और नैनार्स बनेंगे। अलवराज जो है वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज होंगे और नैनार जो है वो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज होंगे, राइट। इन्होंने क्या किया, बोथ अलवराज और नैनार स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज द सोशल एंड द रिलीजियस मैल प्रैक्टिस प्रिविलेंट इन द सोसाइटी। जो भी उस टाइम सोसाइटी के अंदर जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज हुआ
करती थी, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था और इसमें कास्ट सिस्टम को भी देखा जा रहा था, है ना, जाति पाति के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो अलवराज और नैना ने इस तरह के पॉइंट्स को क्या किया, पकड़ा इन द सेंस की मुद्दा उठाया कि भाई ऐसे अगर भक्ति करते हैं तो सभी भक्ति कर सकते हैं, इक्वलेंसी होनी चाहिए, सभी को राइट होता है कि सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो लेकिन ब्राह्मणों ने क्या हुआ था, रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि कोई भी या फिर कोई भी जैसे चांडास होते हैं या अनटचेबल्स होते हैं या फिर वेमेन होती है वो टेंपल में नहीं जा सकती, वेदों को नहीं पढ़ सकती है। तो ये सारे का सारा कंट्रोल जो है उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था। अब ये कहते हैं कि ऐसा क्यों, भगवान की भक्ति तो कोई भी कर सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस को इन्होंने जो है वो रेज किया, ठीक है, मतलब उठाया इस मुद्दे को और इस तरीके से लोगों को एक सही सच्चा और भक्ति का मार्ग दिखाया। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद यहाँ बात करेंगे यहाँ पर मोसेक ऑफ द रिलीजन बिलीव्स एंड द प्रैक्टिस। अब ये मोसेक्स क्या होते हैं, मोसेक्स होते हैं जैसे आपने टेंपल में जाते होंगे कभी, ठीक है, टेंपल की वॉल पर आपने देखा होगा ऐसी बहुत तरह की टाइल्स ना, ऐसे बहुत तरह की टाइल्स जो है वो एक दूसरे के साथ में अटैच कर दी जाती है और अटैच करके फिर हमें भगवान की एक इमेज दिखाई देती है ना। तो ये क्या हो गए, पीसीज हो गए, ठीक है, पीसीज हो गए। कहने का मतलब ये कि भगवान को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, भगवान को हम किसी किसी नाम से जानते हैं ना, कोई भगवान को किसी नाम से जानता है, कोई लॉर्ड रामा के नाम से, कोई लॉर्ड कृष्णा के नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, है ना। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक है। तो ये जो अलग अलग टाइल्स आपने देखी ना, ये क्या है, ये भगवान के अलग अलग नाम है। और ये सुप्रीम कोर्ट जो हमें यहाँ पर भगवान की एक मूर्ति दिखाई दी है ना, वो क्या है, वो पर्टिकुलर भगवान है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि मोसेक ऑफ द रिलीजन बिलीव्स एंड द प्रैक्टिस। तो वन वाज प्रोसेस ऑफ द डिससेंटिमेंटिंग ब्राह्मणिकल आइडिया। अब हर कोई ब्राह्मणिकल आइडिया से जो है वो सेटिस्फाई नहीं था। जरूरी थोड़ी ना कि ब्राह्मणों के आइडिया सभी को पसंद आए। उन्होंने जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए हुए थे वो सभी के सभी सही थे। अब उन्होंने एक रूल ये बनाया हुआ था कि महिलाओं को और शूद्रों को टेंपल में नहीं जाना है, वेदों को नहीं पढ़ना है। क्या ये रूल उनका ठीक था? नहीं था। अब ये जिनको ठीक नहीं लगेगा वो क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को राइज करेंगे, मतलब रेज करेंगे, इसी क्वेश्चन को रेज करेंगे, इसी का मुद्दा उठाएंगे। भाई हमें क्यों भक्ति से तुम्हें दूर करवाया जा रहा है, हमें क्यों डिप्राइव किया जा रहा है, हम भी तो भक्ति कर सकते हैं। लेकिन उनको ये राइट नहीं दिया गया था। अब इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई इसको आगे इनिशिएट करेगा और भक्ति के मार्ग को सबके लिए वो ओपन करेगा, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि वन वाज प्रोसेस द डिससेंटिमेंटिंग द ब्राह्मणिकल आइडिया। दिस वाज द एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कंपोजिशन, कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द पुराना। वेदों को क्या होता था, वेदों को पढ़ने का राइट सिर्फ और सिर्फ किसको होता था, ब्राह्मणों को होता था। किसको होता था? ब्राह्मणों को। ठीक है, अब ब्राह्मणों ने कहा होता कि सिर्फ वेदों को पढ़ने का राइट सिर्फ हमारे पास है, हम ही पढ़कर सुनाएंगे और हम ही पढ़ेंगे, राइट। अब धीरे धीरे उस चीज को चेंज किया गया और यहाँ पर पुराणों की रचना की गई। पुराणों की एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जब भी पुराण को रीड किया जाता है तो उसको ज़ोर ज़ोर से किया जाता है। अब ये ज़ोर ज़ोर से रीड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिनको डिप्राइव किया हुआ था, जिन लोगों को भक्ति से बिल्कुल परे किया हुआ था, अब लोग वो उनके उच्चारण को सुनेंगे, वो उनके जब भी वो चैंटिंग करेंगे, जब भी वो पुराणों को पढ़ेंगे तो कानों में उनकी आवाज़ जाएगी। तो धीरे धीरे यहाँ से भी भक्ति का इमर्जेंस होता है, लोगों के अंदर भक्ति की भावना आने लगेगी और धीरे धीरे वो भी भगवान के प्रति क्या करेंगे, भक्ति भावना को आगे स्प्रेड करेंगे, राइट। पुराने टेक्स्ट जो होंगे, जो पुराण लिखा जाएगा, पुराण क्या होते हैं, पुराण होते हैं पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस, कोई भी मेन डिटीज हो गई, उनके बारे में, उनकी सभी चीज़ों को, जैसे उन्होंने ये चमत्कार किए, इनकी ब्लेसिंग से, इनकी भक्ति से हम हमारे जीवन में ये जो है वो सुख मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें ना पर्टिकुलर, जैसे हो गया आपका विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, लक्ष्मी पुराण हो गया, ये पुराण हो गया, वो पुराण हो गया। अब पुराणों में पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस की महिमा का वर्णन किया जाता है। जब लोग उनको सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उनके मन में ये भक्ति के भाव जो हैं ये आएंगे और धीरे धीरे वो भी भक्ति करने लगेंगे, राइट। तो पुरानिक टेक्स्ट जो होंगे ये बहुत ही सिंपल संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखे जाएंगे। जो वेदों की संस्कृत होती थी बच्चा, वो बहुत ज़्यादा टिपिकल होती थी, हर किसी की समझ में नहीं आती थी, है ना। इसीलिए ब्राह्मण वगैरह इनको पढ़ा करते थे, ठीक है। और ना ही पढ़ने लिखने का राइट जो है वो चांडास को और शूद्रों को और महिलाओं को दिया गया था, राइट। लेकिन धीरे धीरे अब ये पढ़ाई वाला सिस्टम भी चेंज होने लगेगा। दे वर मीन्स टू बी एक्सेसिबल टू विमेन एंड शूद्रास हु वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक लर्निंग। जिनको मैंने कहा था ना अभी कि शूद्र को और विमेन को क्या किया गया था, एक्सक्लूड किया गया था वैदिक लर्निंग से, कि तुम्हें वेदों को या पूजा पाठ करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा सिर्फ धर्म कर्म ये कहता है कि तुम्हें अपने से ऊपर की 3 कैटेगरीज को अपनी सर्विसेज देनी है। महिलाओं को बोला
बोला गया था कि तुम्हें घर के कामकाज करने हैं, तुम्हारा कर्म भी यही है, धर्म भी यही है। तो बेचारों को क्या किया जाता था, भक्ति से परे रखा जाता था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट से बात करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, पोम एंड द प्रेयर। इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज़ को मैं और दिखाना चाहती हूँ, और वो क्या है, वो है यहाँ पर कल्ट देख रहे हो ना, ये कल्ट्स होते हैं। कल्ट्स का मतलब होता है कि लोग धीरे धीरे ना अब अपने जो भी उनके डिटीज़ होते हैं या इष्ट देव होते हैं, तो लोग उनको एक तरीके से उनकी वर्शिपिंग करने लगेंगे, है ना। ब्राह्मणों ने बोला हुआ था कि ये लोग जो है वो टेम्पल में नहीं जाएंगे। अब जो भी जिन भी लोगों को डिप्राइव किया था, मान लो लोगों का एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो है जिनको वैदिक लर्निंग से डिप्राइव किया था, उन्हीं में से कोई ना कोई इमर्ज होगा, उन्हीं में से कोई ना कोई हेड बनेगा। चलो भाई, मैं तुम्हारा हेड बनता हूँ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कैसे भक्ति करनी चाहिए। अब उन्हीं में से कोई ना कोई आगे आकर के उनके लिए भक्ति के मार्ग ओपन करेगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो है जगन्नाथपुरी में जो आप 3 ये मूर्तियाँ देख रहे हैं, ये है किसकी, ये है श्री कृष्ण की, ये उनकी सिस्टर सुभद्रा की, और ये है उनके ब्रदर, बड़े ब्रदर बलराम की, है ना। तो इन 3 डिटीज़ को माना जाता है किसी शूद्र जाति के पर्सन ने इनको बनाया था और उसको टेम्पल में, वहाँ पर क्या किया, टेम्पल में उनको इंस्टॉल कराया, मतलब उनको रखा, और दूर दूर से लोग जो हैं डिवोटीज इनको वर्शिप करने के लिए इधर आने लगे। तो धीरे धीरे ये ब्राह्मणों की बात भी गलत साबित हो गई कि कोई शूद्र जो है वो टेम्पल में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा, वेदों को पढ़ेगा तो वेद पुराण हमारे अपवित्र हो जाएंगे। तो ये बात उनकी झूठी साबित हो गई। अब जिस भी शूद्र जाति के पर्सन ने ये डिटीज बनाई थी, ये मूर्तियां बनाई थी, तो वो एक पवित्र टेम्पल माना जाता है। दूर दूर से डिवोटीज यहाँ पर आते हैं। इवन अब आप देख रहे होंगे कि ब्राह्मण भी वहां पर जाते हैं, और धीरे धीरे ये ब्राह्मणों की स्टार्टिंग भी वहां पर जाने की स्टार्ट हो चुकी थी। तो ये बात ब्राह्मणों की धीरे धीरे गलत साबित हुई। तो कहने का मतलब हर कोई ब्राह्मणों के आइडिया से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल डिससेटिस्फाइड थे। यही लोग क्या करेंगे, लोगों के लिए भक्ति का एक नया मार्ग ओपन करेंगे, जिसमें सभी लोग उस पर क्या करेंगे, उसको फॉलो करके भक्ति कर सकते हैं। राइट, डिफरेंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट, द फॉर्म ऑफ द वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस। अभी क्या कर रहे थे, हमने देखा कि वैदिक लर्निंग के अंदर, जैसे अगर ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में यहाँ पर 3 देवताओं का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में हमें यहाँ पर 3 देवताओं का वर्णन मिलता है। कौन सा, अग्नि, इंद्र, ठीक है, इंद्र, अग्नि एंड सोम, ठीक है, अभी तक ये थे, ठीक है। और हिंदुइज्म में हमने देखा, ठीक है, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा। तो अभी तक आप ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो, ये सारे क्या हैं, ये मेल डिटीज है। ये क्या है, सारे मेल डिटीज है, यानी कि जो मेल हैं या जो मेल गॉड हैं उन्हीं को ही अभी तक वर्शिप किया जा रहा है। अभी तक गॉडेस का जो है कोई यहाँ पर सीन में एंट्री नहीं हुई थी। अब लोग क्या करेंगे, लोग धीरे धीरे जब पुराणों को पढ़ने लगेंगे तो पता चलेगा कि विष्णु की जो वाइफ है ना, वो कौन है, गॉडेस लक्ष्मी है। तो विष्णु जी के साथ में गॉडेस लक्ष्मी की भी वर्शिपिंग होने लगी, लॉर्ड शिवा के साथ में माता पार्वती की भी वर्शिपिंग होने लगी, है ना। और धीरे धीरे ये गॉडेस का प्रचलन भी आ जाएगा, यानी कि लोग अब गॉडेस की भी पूजा पाठ करने लगेंगे। स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे आया ये दिमाग के अंदर, देखो पहले क्या होता था कि लोगों को वैदिक लर्निंग से जो डिप्राइव किया था, तो लोगों ने एक पत्थर जो होता है, मतलब जिस पे बहुत सारा सिंदूर वगैरह होता है, तो सिंदूर वाला पत्थर जो है उसको एक जगह पर रख दिया, है ना। उसको आप ये समझ लो, इमेजिन किया कि वो गॉडेस है ना, और उसको चुन्नी मुन्नी एकदम उड़ा करके और क्या किया गया, उसको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने इन्हीं को ही गॉडेस मानना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो है वो लॉर्ड विष्णु की वाइफ है, ये जो है लॉर्ड शिवा की वाइफ है, या फिर ये दुर्गा माता है ना। तो इस तरीके से गॉडेस की जो है वो वर्शिपिंग स्टार्ट हो गई। अब धीरे धीरे मेल डिटीज के साथ में भी गॉडेस को क्या किया जाने लगा, वर्शिप किया जाने लगा। राइट, तो अब जो गॉडेस की वर्शिपिंग करेंगे, यानी कि जो देवी को पूजने लगेंगे, देवी की वर्शिपिंग करने लगेंगे, इन्हीं को ही तांत्रिक कहा जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो भी देवी माँ की पूजा करने के लिए लोगों को क्या करेगा, लोगों को बताएगा कि भाई हम चलो वैदिक लर्निंग से हमें डिप्राइव किया है, तो हम ठीक है, हम अलग तरीके से भक्ति करेंगे। वो जो है वो देवी माँ की पूजा करने लगे। अब वो देवी माँ की पूजा का प्रचलन जो है, जिसने भी स्टार्ट किया था, उन्हें सभी लोगों को एक भक्ति का मार्ग दिखाया। तो द फॉर्म ऑफ द वर्शिप ऑफन एसोसिएटेड विद द गॉडेस वर क्लासिफाई एज द तांत्रिक। तो जो देवी माँ की पूजा करते हैं उनको तांत्रिक कहा जाता है। ठीक है, तांत्रिक का मतलब ये नहीं होता कि जादू टोना, ये झाड़ फूक करना, ये होता है। तांत्रिक का मतलब होता है वर्शिपर ऑफ द गॉडेस। ठीक है, क्या होता है, वर्शिपर्स ऑफ गॉडेस। ठीक है, जो देवी माँ की पूजा करते हैं।
तांत्रिक वॉज वर्शिप वाइड स्प्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट, इट वॉज ओपन मैन और वुमेन। अब इनकी भक्ति जो है वो सभी के लिए क्या थी, सभी के लिए इनके भक्ति के मार्ग ओपन किए गए थे। अब कोई भी आकर के, चाहे वो मैन है, वुमेन है, शूद्र है, ब्राह्मण है, कोई भी है, क्षत्रिय है, वो आकर सभी यहाँ पर भक्ति कर सकते हैं। हमने किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि पर्टिकुलर वही जाति के लोग भक्ति कर सकते हैं, सभी के लिए जो है वो भक्ति के मार्ग ओपन कर दिए गए थे। दोज हु फॉलो द तांत्रिक रिजेक्टेड। अब ये तांत्रिक कौन होंगे, जिनको वैदिक लर्निंग से डिप्राइव किया था, जिनको कास्ट के आधार पर उनको बिल्कुल पीछे किया जाता था। तो तांत्रिक रिजेक्टेड द कास्ट एंड विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। अब तांत्रिक ने क्या किया, जो वर्शिपर्स होते थे गॉडेस के, इन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया, किसको, कास्ट और क्लास विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। जो कास्ट और क्लास के आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, तो इन सभी को उन्होंने खत्म किया। मेनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस द शैविज्म। अब इनमें इनका बहुत सारे आइडियाज जो है वो शैविज्म और बौद्धिज्म से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। क्लियर है। और इसी तरीके से आप ये जो मूर्ति देख रहे हो ना बच्चा, ये जो मूर्ति देख रहे हो, ये कौन है, ये है मरीचि, बुद्धिस्ट गॉडेस है। ठीक है, ये कौन है, ये किसकी मूर्ति है, मरीचि की। ठीक है, मरीचि कौन है, बुद्धिस्ट गॉडेस है, बुद्धिस्ट गॉडेस। ठीक है, बुद्धिस्ट गॉडेस है ये। कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। नाउ, पोम ऑफ प्रेयर, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, कोई ना कोई तो बीच में जो है माध्यम होगा, कोई ना कोई तो मीडियम होगा जिसकी वजह से हम भक्ति कर सकते हैं। तो अब ये भक्ति का रास्ता कैसे निकाला जाएगा, पोम से, प्रेयर से, भजनों से, है ना, प्रार्थनाओं से, है ना। जब भी हम, जैसे आप सुबह असेंबली में जाते हो, असेंबली में जा करके स्टार्टिंग में ही अपने दिन की शुरुआत, अपनी जो फर्स्ट पीरियड से पहले, यानी कि दिन की शुरुआत आप किससे करते हो, प्रेयर से करते हो कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद स्टेज पर ये चीज़ें करते भी होंगे, जा करके प्रेयर वगैरह गाते भी होंगे, है ना। कौन कौन गाते हैं जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। ठीक है, तो ये भगवान से कनेक्शन बनाने का एक जरिया था। जो भी पोएम्स होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, भजन कीर्तन वगैरह जो भी कुछ होते हैं, भगवान से कनेक्ट करने का एक जरिया होता है, एक माध्यम होता है ये। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जब भी हम भक्ति करते हैं, इस तरह की पोएम्स वगैरह, प्रेयर वगैरह भगवान के सामने बोलते हैं, तो हमारी जो भी मैसेज है या जो भी हमारी प्रार्थना है वो भगवान तक चली जाती है। ठीक है, तो द हिस्टोरियन ऑफ द रिलीजन क्लासिफाइड द भक्ति। अब यहाँ पर भक्ति भी दो तरह की होती है। ठीक है, एक हो गया आपका शगुन और दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका निर्गुण। शगुन का मतलब होता है विद एट्रीब्यूट, यानी कि मूर्ति पूजा। ठीक है, क्या हो गया, मूर्ति पूजा। तो जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है उसको शगुन भक्ति कहा जाता है। जिसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती उसको क्या कहा जाता है, उसको निर्गुण भक्ति कहा जाता है। आपने देखा होगा, हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह, आपने भी देखा अपना घरों में भी, है ना, मंदिर बना है, मम्मी जो है पूजा कर रही है, दादी पूजा कर रही हैं, घंटी बजा रही हैं, फूल माला, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया बाती, ये सब कर रही हैं, है ना। लेकिन एक वो भी तरीका होता है कि मेडिटेशन करना, है ना, तो वो अलग तरह की भक्ति होती है, उसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती। वो लोग जो निर्गुण भक्ति को फॉलो करते हैं, उनका मानना होता है कि हम मेडिटेशन से भगवान को हम याद कर सकते हैं, भगवान के साथ हम कनेक्शन बना सकते हैं, और जितना हम भगवान को कनेक्ट करने के लिए उनका ध्यान करेंगे, उतने ही ज़्यादा हम भगवान के नज़दीक जाएंगे। तो ये अपनी अपनी मर्जी होती है, अपना अपना तरीका होता है, अपने अपनी सोच होती है कि हम किस तरीके की भक्ति करते हैं और किस में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो शगुन इंक्लूडिंग द ट्रेडिशन फोकस द वर्शिप स्पेसिफिक डिटीज सच एज द शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार। तो शगुन भक्ति के अंदर लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करते हुए उनके अवतारों को भी वर्शिप किया गया है, क्योंकि लोग उनके अवतारों को भी भगवान मानकर उनको भी वर्शिप कर रहे थे। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, है ना, शिवलिंग हो गए, तो लोग इनके अवतारों को भी क्या कर रहे थे, वर्शिपिंग कर रहे थे उनकी। तो अवतार जिसको इनकारनेशन कहा जाता है, एंड द फॉर्म ऑफ द गॉडेस और द देवी, और इन्हीं के साथ में ही इनकी जो वाइफ होती हैं, जैसे गॉडेस लक्ष्मी है या फिर गॉडेस पार्वती हैं, तो इनको भी इनकी डिटीज़ की, इनकी मूर्तियों के साथ में रखकर अब इनकी भी वर्शिपिंग की जाने लगी। निर्गुण भक्ति ऑन द अदर हैंड वॉज वर्शिप ऑन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। सिर्फ इसमें भगवान को ध्यान करके उनको फील किया जाता है, दैट इज कॉल्ड निर्गुण भक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है अलवराज और नैनार। तो सबसे पहले ये भक्ति जो थी, मतलब ये पोम्स और प्रेयर को स्टार्ट करना, किस तरीके से भक्ति की जाती है, कैसे की जाती है, और किस तरीके से गॉडेस की भी एंट्री हो जाती है इसमें पूरे के पूरे भक्ति मूवमेंट के अंदर, राइट। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहले इनिशिएट करने वाले थे वो कौन थे, वो थे अलवराज और नैनार्स। ये स्टार्ट होती है, अलवराज और नैनार कहाँ से इन्होंने भक्ति स्टार्ट करी, इंडिया के कौन से स्टेट से, तो ये इंडिया के साउथ सदर्न पार्ट से, जिसमें कि तमिलनाडु नामक एक स्टेट आपने देखा होगा। ठीक है,
पता होगा, ये भक्ति वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी से सम ऑफ द भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द, तो ये जो भक्ति मूवमेंट था, भक्ति को स्प्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने ली थी अल्वराज और नैना ने, 6th सेंचुरी से ये स्टार्ट हो जाती है। और 6th सेंचुरी से स्टार्ट होकर के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 8th सेंचुरी तक आ जाती है, और जब तक ये भक्ति बहुत अच्छी तरीके से धीरे धीरे बाकी के अदर पार्ट्स में ये फैलने लगती है। द लिटरल मीनिंग ऑफ द अल्वराज, ये मैं बता चुकी हूँ। अल्वराज का मतलब होता है डिवोटीज ऑफ द विष्णु, और नैनार्स का मतलब होता है डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड शिवा। दे ट्रेवल प्लेस टू प्लेस सिंगिंग द हाइम्स। अब ये क्या करते थे, इन्होंने कैसे भक्ति फैलाई, इन्होंने पोम्स के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से, भजनों के माध्यम से लोगों को जगह जगह जाकर, प्लेस टू प्लेस जाकर के अपने भजनों को सुना सुनाकर लोगों के मन में भक्ति भावना को जागृत किया, ठीक है। लोगों को भक्ति के प्रति बताया कि क्या होता है, राइट। इसके पहले हम क्वेश्चन करें, हम ये करने वाले हैं क्या कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द कास्ट, attitude towards the caste according to some historian Alvaraz and Nainar started the movement protest against। ये क्यों, क्या इनके मन में पहले ही आ गई थी कि हमें भक्ति को स्प्रेड करना है? नहीं, इन्होंने उस मुद्दे को उठाया, इन्होंने उस कहते हैं ना कि जिनको डिप्राइव किया हुआ था और कास्टिज्म के बेस पर बहुत ज़्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उस मुद्दे को, उस पॉइंट को उठाया उन्होंने, और इस पॉइंट को उठाते ही क्या किया उन्होंने, इस तरह का प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही प्रोटेस्ट स्टार्ट किया तो उन्होंने धीरे धीरे भगवान को भी भक्ति जो है, मतलब भगवान की भक्ति के लिए भी लोगों को प्रेरित करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इनका मानना था, स्टार्टेड अ मूवमेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मणास एंड द अटेम्प्ट्स टू द रिफॉर्म ऑफ द सिस्टम। भाई ये बोलेंगे कि तुमने जो नियम कानून बनाए हुए हैं, ब्राह्मणों को कहेंगे कि तुमने जो ये डिप्राइव्ड लोगों को किया हुआ है, ठीक है, भक्ति करने के लिए, ये क्यों किया है, क्या कसूर किया इन्होंने? क्या बता सकते हो कि इनकी जाति के आधार पर जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, क्या भगवान ने ऊपर से इनकी जाति बनाकर भेजी थी? नहीं। फिर इनका क्या कसूर है कि भगवान ने इनको इस फैमिली में जन्म दिया? इनका तो कोई कसूर नहीं है, तो इनको क्यों डिप्राइव किया हुआ है? इनका सिर्फ इतना कसूर है कि छोटी जाति में पैदा हुए हैं, इसलिए भक्ति नहीं कर सकते। या तो तुम अपना सिस्टम चेंज कर दो, उसमें मॉडिफिकेशंस लेकर और रिफॉर्म करो उसको, या फिर इस पॉइंट को बिल्कुल डिलीट कर दो, इस रूल को ही डिलीट कर दो। तो ये इस तरह की आवाज़ उठाएंगे और यही आवाज़ भक्ति की तरफ उनको लेकर जाएगी। डिवोटीज केम फ्रॉम द डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड सच एज द आर्टिशन। अब ये जो डिवोटीज होंगे, जो भी डिप्राइव्ड लोग थे, वही आगे आकर के लोगों के लिए, जिनको भी इस तरीके से डिप्राइव किया था, उन सभी के लिए ये भक्ति के मार्ग ओपन करेंगे और ये कहेंगे कि भाई ठीक है, अगर ये हमें इस तरीके से भक्ति नहीं करने दे रहे हैं तो हम अलग रास्ता अपनाएंगे। ये जाकर जंगलों में तपस्या करते हैं, वहाँ पर जो है वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। यही लोग लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। तरीका अलग होगा लेकिन मकसद एक होगा कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, ठीक है। नाउ व्हाट इज नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम क्या होता है और तेवारम क्या होता है, ठीक है। नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम जो है क्या होता है, ये तमिल वेद है। क्या है बच्चा, ये तमिल वेद है, ठीक है, तमिल वेद। ये कहते हैं कि जो अल्वराज संत थे, ठीक है, अल्वराज संत थे, ठीक है। कितने संत थे? अल्वराज जो थे वो 12 संत थे। अल्वराज 12 संत, ठीक है। ये 12 संत थे। इन 12 संतों ने मिलकर के क्या किया था, ये नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम को कंपोज किया था। ये क्या है, तमिल वेद है, ठीक है। ये क्या है, तमिल वेद है। इनका मानना है, ये क्लेम करते हैं कि ये हिंदुओं के चारों वेदों को टक्कर देने वाला हमारा एक तमिल वेद है जिसका नाम है नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम, ठीक है। ये है हिंदूज वेदास, ठीक है। हिंदुओं के कितने वेद हैं? हिंदू के 4 वेद हैं, ठीक है। ये 4 वेदास हैं, तो ये 4 वेदास को टक्कर देने वाला है, ठीक है, क्या, नल्लय्यर दिव्य प्रबंधनम, ठीक है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है अल्वराज संतों ने, 12 संतों ने मिलकर के इसको कंपोज किया था, राइट। अब ये तेवारम क्या होता है? तेवारम है कलेक्शन ऑफ अपार संबंधरार और सुंदरार, ठीक है। अपार, संबंधार और सुंदरार, इन तीनों की पोयम का कलेक्शन, ठीक है। इन तीनों की पोयम का कलेक्शन जो है वो क्या कहलाता है? वो तेवारम कहलाता है,
ठीक है, दोनों समझ में आ गई, ठीक है। और ये जो है ये कलेक्शन ऑफ द पोएम, यानी कि इनके जो भजन वगैरह होते थे इनका पूरा का पूरा कलेक्शन किया गया और तब जाकर के तीनों ये जो संत थे, है ना, इनकी पोएम का कलेक्शन करके इसको एक कॉमन बुक का नाम दे दिया गया, जिसका मतलब होता है देवारम, मतलब इसको टैग दिया गया देवारम का, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, विमेन डिवोटीज, ठीक है। अब ये विमेन डिवोटीज क्या होती हैं? विमेन डिवोटीज का मतलब होता है महिला भक्त। पहले जो है विमेन को डिप्राइव किया था कि वो भक्ति नहीं कर सकती हैं, उनको टेंपल में नहीं जाने दिया जाता था, वेदों को नहीं पढ़ने दिया जाता था। अब धीरे धीरे इन महिलाओं में से ही, इन विमेन की कैटेगरी में से ही कोई ना कोई तो इनको इनिशिएट करेगा ना, है ना, कि भाई उनको क्यों भक्ति से डिप्राइव किया हुआ है, उनको क्यों नहीं भक्ति की देनी जानी चाहिए। अब ये क्या करेंगे, उन्हीं में से एक या दो लोग जो हैं वो आगे आएंगे, इनकी लीडर बनेगी और इनके लिए भक्ति के मार्ग ओपन करेगी। तो विमेन डिवोटी, वन स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन वाज प्रेजेंस ऑफ विमेन। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ संत पोएट। अब यहाँ पर जिन्होंने विमेन भक्ति को स्प्रेड करने के लिए सबसे पहले इनिशिएट किया वो कौन थी? वो थी अल्वराज डिवोटीज, जिनका नाम था अंडाल। ए से अल्वराज और ए से अंडाल, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता था कि इनका एक सीधा सा मतलब होता था कि हमें विमेन के लिए भी जो एक भक्ति के राइट हैं वो दिलवाने हैं, ठीक है। विमेन को भी भक्ति करने का राइट मिलना चाहिए, इस तरह का इनिशिएट करती हैं। और सबसे पहले जो इनिशिएट किया वो दो विमेन ने किया था, जिसका नाम, एक का नाम अंडाल था और दूसरे का नाम था करियक्कल अम्मैयर। तो जो अंडाल थी वो लॉर्ड विष्णु की डिवोटी थी और ये अल्वराज समुदाय से बिलोंग करती थी। हर कंपोजिशन, उनके गाए हुए लिखे हुए भजन आज भी, उस टाइम भी और आज भी वहाँ के साउथ के टेम्पल में इनके भजनों को गाया जाता है। इसी तरीके से एक और यहाँ पर फीमेल डिवोटी यानी कि विमेन डिवोटी का नाम आया है, जिसका नाम है करियक्कल अम्मैयर। ये लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा मानती थी। अपनी कठोर तपस्या से इन्होंने लॉर्ड शिवा को खुश किया, उनके दर्शन किए, ठीक है, और उन्होंने विमेन के लिए भक्ति के मार्ग ओपन किए, राइट। तो इनके भी भजन जो हैं, वो कंपोजिशन जो हैं, वो आज भी और पहले भी मंदिरों में गाए जाते थे और अभी भी गाए जाते हैं। दीज विमेन रिनाउंस फॉर द सोशल। इन्होंने कहा कि किसी भी विमेन को नन बनने की आवश्यकता नहीं है, वो घर में रहकर भी भक्ति कर सकती हैं। तो तुम्हें घर छोड़ने के जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में अपनी फैमिली को देखो, घर के काम वाम करो, तुम जो भी टाइम बचता है फ्री टाइम में तुम भक्ति कर सकती हो। तो इस तरह का एक सही और एक अच्छा रास्ता दिखाया, जो कि बिल्कुल मतलब एक कह सकते हो कि अफोर्डेबल भी था, ठीक है, मतलब वो कर भी सकते थे और इसके लिए उनको नन भी नहीं बनना पड़ता था, अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ना पड़ता था। तो इस तरीका का एक सही रास्ता उन्होंने लोगों को यानी कि विमेन को दिखाया। अब हम बात करते हैं किसकी? रिलेशन विद द स्टेट। अब खाली यहाँ पर संतों से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर इसमें जब तक राजा खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो बड़े लेवल पर नहीं स्प्रेड हो सकती है। तो धीरे धीरे भक्ति को स्प्रेड करने के लिए अब रूलर्स भी आगे आने लगे। साउथ में कौन रूल कर रहा था? चोला, चेरास और पांड्यास, ठीक है, चोला, चेरास, ठीक है, एंड पांड्यास, ठीक है, ये रूल कर रहे थे। अब यही लोग जो होंगे, जैसे चोला का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो चोला रूलर्स ने क्या किया, इन संतों को भी इंपॉर्टेंस देते हुए कि भाई ये भक्ति को स्प्रेड कर रहे हैं, भगवान को तो वो मानते ही मानते थे, तो इन्होंने भगवान के नाम पर अच्छे बड़े बड़े टेंपल बनवाए। जैसे यहाँ पर टेंपल्स के कुछ नाम यहाँ पर बताए गए हैं। लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के नाम पर बहुत बड़े बड़े टेंपल्स बनाए उन्होंने। जैसे यहाँ पर चिदम्बरम है जो, ठीक है, तंजावुर में। उसके बाद है गंगई कोंड चोलापुरम है, कैलाशनाथ टेम्पल है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल इन्होंने बनवाए। और उस टेम्पल में जब मेन डिटीज़ की मूर्तियाँ वहाँ पर रखी गई, दूर दूर से डिवोटीज़ यहाँ पर आकर वर्शिपिंग करने लगे। तो राजा का नाम भी हुआ, साथ साथ में उस पर्टिकुलर राजा की पॉपुलैरिटी दूर दूर तक भी फैली, और जो उस पर्टिकुलर टेंपल को देखने के लिए आता था तो वो भी एक तरीके से अंदाजा लगाता था कि भाई इस राजा के पास वाकई में बहुत सारा पैसा होगा, धन दौलत होगी, है ना। इतना बड़ा एरिया जो इन्होंने लैंड ग्रांट की टेंपल को कंस्ट्रक्ट करने में, वाकई ये बहुत ही पावरफुल राजा होगा, ठीक है। और कंट्री की भी तो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना, तो दूर दूर से अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पर आकर के, चाहे वो टेंपल को देखने के लिए आ रहे हैं, विजिट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कंट्री की पॉपुलैरिटी तो बढ़ी ना, तो इससे काफ़ी सारे फायदे हुए। साथ साथ में जिन्होंने भी भक्ति को स्प्रेड करने में जिन भी संतों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उनकी भी मूर्तियां वहां पर टेंपल्स में रखवाई, लोग उनको भी भगवान समझकर उनको भी वर्शिप करने लगे। अब क्या होता था, इस तरह की जो आप ये मेटल की मूर्तियां देख रहे हो, सबसे पहले इस तरह की मूर्तियों को इंट्रोड्यूस करने वाले ये चोला रूलर्स थे, ठीक है, परांतक फर्स्ट थे जैसे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, पहले पत्थर की मूर्तियां होती थी, पत्थर की मूर्तियों को इंस्टॉल करवाया जाता था टेंपल के अंदर। अब धीरे धीरे पत्थर की मूर्तियों के अलावा, और जो ये जगन्नाथपुरी में जो बनाई गई थी ये लकड़ी की मूर्तियां हैं ना, तो धीरे धीरे अब मेटल्स की मूर्तियां भी बनाने लगे थे, और मेटल की मूर्तियां बनाकर ही
क्या करने लगे, टेम्पल्स में ये रखवाने लगे। ठीक है, तो ये इनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, तो गंगईकोंड चोलापुरम वर कंस्ट्रक्टेड अंडर देयर पैट्रोनेज, तो इन्हीं के संरक्षण में ही बड़े बड़े टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है। नाउ अब पहले हमने बात करी तमिलनाडु के अल्वराज और नैनार्स के भक्ति समुदाय की, अब हम दूसरे पे बात करते हैं कि ये भक्ति अब सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगी, ये भक्ति कर्नाटक में भी आएगी। अब तमिलनाडु से निकलकर ये मतलब स्प्रेड होते होते ये कर्नाटक की साइड में भी आती है। तो कर्नाटक में ये देख रहे हो ना, कर्नाटक में बसवन्ना ने क्या किया, बसवन्ना खुद एक क्या थे, बसवन्ना खुद एक ब्राह्मण होते हुए ये कालाचूरी राजा के यहाँ पर एक ब्राह्मण के रूप में काम किया करते थे, है ना। तो ये पहले जैनाज थे, है ना, मतलब जैन धर्म को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यार लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है कास्ट के आधार पर, तो मैं क्या करता हूँ, हालांकि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इनको तो प्रिविलेज दी जाती थी क्योंकि ये बाई कास्ट ब्राह्मण थे, तो इन्होंने दूसरे लोगों के लिए सही काम करने के लिए सोची और इनको क्या किया, इन्होंने एक नया भक्ति का समुदाय जो है वो फाउंड किया। ठीक है, जिसको कहा जाता है वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक, जिसको क्या कहा जाता है, वीर शैव ट्रेडिशन। वीर शैव ट्रेडिशन को ही लिंगयास कहा जाता है। तो पहले हम थोड़ा सा बसवन्ना के बारे में जान लेते हैं। न्यू मूवमेंट इमर्ज इन द कर्नाटक लेड बाय द ब्राह्मण नेम द बसवन्ना इन द 12th सेंचुरी। हिज फॉलोवर्स वर नोन एज द, इनके जो फॉलोवर्स थे यानी कि बसवन्ना के जो फॉलोवर्स थे इनको वीर शैव कहा गया। वीर शैव का मतलब होता है हीरोज ऑफ शिवा, हीरोज ऑफ शिवा का मतलब शिव के नायक हिंदी में जिसको कहा जाता है। उसके बाद इन्हीं को ही लिंगयात कहा जाता है। लिंगयात कौन होते हैं, लिंगयात एक कम्युनिटी होती है, मतलब ये बसवन्ना के फॉलोवर्स थे, और ये लिंग वेरर होते हैं। लिंग वेरर का मतलब होता है यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके का एक सिल्वर केस बनाया जाता है, इसके दोनों तरफ ये थ्रेड होता है, धागा होता है, और इसको यहाँ पर अपनी लेफ्ट हैंड की जो ये आर्म होती है इस पर इसको बांधते हैं। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है इनकी, राइट। तो ये जो लोग होते हैं लिंगास, जो ये जो होते हैं लिंगयास जो कमेटी के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरह का इनकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है इसी से इनकी पहचान होती है, और ये कर्नाटक में आज भी सबसे टॉप कम्युनिटी मानी जाती है। ठीक है, तो लिंगयास कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी द रीजन टू डेट, आज भी ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नाउ ये सारे के सारे क्या हैं, ये लिंगयात कम्युनिटी के लोग हैं जो कि कर्नाटक में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटक में द लिंगयास चैलेंज था। अब ये लिंगयास ने सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम क्या किया पता है, इन्होंने कहा कि ये जो कास्टिज्म किया जाता है, जाति पाति का जो भेदभाव किया जाता है, इसको नहीं करना चाहिए। तो लिंगयास चैलेंज द आइडिया ऑफ द कास्ट, पोल्यूशन, थ्योरी ऑफ द रीबर्थ एटसेट्रा। इस तरह के लोगों के सामने जो अथॉरिटीज थी उनके सामने, जैसे ब्राह्मण वगैरह थे, इनके सामने क्वेश्चन किए, क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, रीबर्थ का कंसेप्ट तुम्हें पता है क्या होता है, रीबर्थ क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इन्होंने इस पर क्वेश्चन किया, राइट। उसके अलावा थ्योरी ऑफ रीबर्थ के अलावा पॉल्यूशन, जिन लोगों को पॉल्यूटेड पीपल समझकर निकाला जा रहा है, ठीक है, उनको भक्ति नहीं करने दिया जा रहा, क्यों, एंड एनकरेज द पोस्ट प्यूबर्टी। और इन्होंने कहा कि पहले बचपन में शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, तो उन्होंने कहा कि चाइल्ड मैरिज को भी अबॉलिश करना चाहिए, क्योंकि छोटी एज में जब शादी हो जाती है तो बड़े होते होते हो सकता है उनके साथ में कोई मिसहैपनिंग हो जाए, ठीक है, लड़का लड़की में से किसी की डेथ हो जाए या कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते थे, राइट। तो ये चाइल्ड मैरिज जो है इसको अबॉलिश होना चाहिए, तो इस तरह का इन्होंने इनिशिएट किया। साथ साथ में विडो रीमैरिज का कंसेप्ट भी ये लेकर आए। मतलब इतने सारे इन्होंने रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स के आधार पर ही जब धीरे धीरे रिफॉर्म्स होते चले जाएंगे तो लोगों को भक्ति अपने आप ही इनके अंदर जो है वो इसकी जो एक क्रिएशन है वो आती चली जाएगी। आर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि ये जो वीर शैव ट्रेडिशन है ना, जो कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था, ये वचन से डिराइव्ड हुआ है। तो वीर से वीर शैव, वीर से वचन, यानी कि जो एक्चुअल सेइंग थी बसवन्ना की, ठीक है, तो उन्हीं एक्चुअल सेइंग से ही ये वीर शैव ट्रेडिशन बना, ठीक है। और साथ साथ में लिटर मीनिंग द एक्चुअल सेइंग कंपोज इन द कन्नड़ बाय वुमेन और मैन हु ज्वाइन द मूवमेंट। तो जो इस वीरशैव मूवमेंट को या भक्ति वीरशैव जो कर्नाटक में मूवमेंट चलाया गया था, जो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता था, उनकी जो बसवन्ना की एक्चुअल सेइंग थी उन्हीं पर ये क्या किया करते थे, इंप्लीमेंट किया करते थे। उन्हीं को ही लोगों को पढ़ पढ़ के बताते थे, सुनाते थे कि भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, हमें इस चीज़ का जो है वो विरोध करना चाहिए, इस चीज़ का प्रोटेस्ट करना चाहिए हमें, और इस प्रोटेस्ट में जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम इस चीज़ को
ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इनके साथ में लोग आने लगे और ये धीरे धीरे ये प्रथाएं जो थी, बुरी प्रथाएं जो थी, वो धीरे धीरे बंद होने लगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज, अब आपको बताना, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके फटाफट से बताओ कि जनगणना क्या होता है, जल्दी से। बहुत ही फेमस वर्ड है ये और कई बार CUET एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है ये। जनगणना क्या होती है, या तो अभी लिखकर बता सकते हो या आफ्टर दिस सेशन आप भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, ये इन्हीं से रिलेटेड है जो प्लेस टू प्लेस जाकर के लोगों को भक्ति के बारे में बताया करते थे। अब मैंने हिंट दे दिया, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना मुझे इसका आंसर। ठीक है, नाउ रिलीजियस फर्मेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अब क्या करेंगे, तमिलनाडु में आ गया, कर्नाटक में आ गया, अब ये बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते ये नॉर्थ की साइड भी आएगा। नॉर्थ में क्या हो रहा था इस टाइम, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन इन द नॉर्थ इंडिया देयर वाज अ पीरियड व्हेन द सेवरल राजपूत स्टेट इमर्ज्ड इन द मोस्ट ऑफ द स्टेट ब्राह्मण ऑक्यूपाइड द इंपॉर्टेंट प्लेस परफॉर्मिंग द रिचुअल। अब नॉर्थ इंडिया के अंदर उस टाइम राजपूतों का रूल चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान, बहुत सारे राजपूत थे जिनका रूल चल रहा था, है ना। अब उनके रूलिंग पीरियड में ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। मतलब एक बार ब्राह्मण ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर होती थी, उसको राजा भी मानता था और राजा अपनी प्रजा को भी मनवाने में मजबूर किया करते थे कि भाई ऐसा होना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण ने कहा है। ब्राह्मण को भगवान की तरह से समझते थे और जो भी ब्राह्मण की बात नहीं मानता था उसको पनिश किया करते थे। इसलिए ब्राह्मणों की बात को कोई जो है वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकता था या उनकी बात को कोई डिसएग्री नहीं कर सकता था और ना ही उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता था। ब्राह्मणों की हर बात सही होती थी क्या? उनकी कोई बात गलत भी लग रही है तो कोई उनसे डायरेक्ट पूछ नहीं सकता था कि ये ऐसा क्यों है, ये इसको ख़त्म कर दो, या ये गलत है ऐसा मत कीजिए, क्योंकि डर लगता था अगर हमने ब्राह्मण के खिलाफ कुछ बोला तो राजा हमें पनिश करेगा। ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो देयर वॉज नो अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ द डायरेक्टली पोजिशन of brahmanas. At the same time there were other religious leaders who were orthodox brahmanical system and were gaining ground. अब इन्हीं में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो ब्राह्मणों के रूल्स वगैरह को नहीं मानेंगे, है ना। तो वो क्या करेंगे, भाई ये रूल्स तो हम नहीं मानते हैं और हम यहाँ पर रहेंगे तो हमें ब्राह्मणों का क्या करना होगा, ब्राह्मणों की बात को हमें पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। और हम ये चाहते नहीं हैं कि हम भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए इन्होंने अलग से भक्ति का मार्ग अपनाया। तो हम अलग से भक्ति करेंगे और इन्होंने जंगलों में जाकर के तपस्या करी और इन्हीं तपस्वियों में से कोई नाथा, जोगी, सिद्धास बनेंगे। मैनी ऑफ दीज केम टू द आर्टिशन ग्रुप। यही जो नाथा, जोगीस और सिद्धास हैं, यही लोग लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। जंगलों में रहेंगे लोग, धीरे धीरे इनके पास जंगलों में आकर के इनसे क्या करेंगे, जीवन के बारे में, सच्चाई को जानेंगे, है ना, कि हमारे जीवन में सुख कैसे आ सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ये लोग लोगों को बताएंगे कि भाई तुम ऐसा करो, तो धीरे धीरे लोगों को इनकी बातें समझ में आने लगेगी, इनसे इन्फ्लुएंस होंगे और धीरे धीरे लोग इनके फॉलोवर्स बन जाएंगे और ये भक्ति को ऐसे स्प्रेड करेंगे नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं न्यू स्टैंड इन द फैब्रिक इस्लाम ट्रेडिशन। अब देखो यहाँ पर हमने तमिलनाडु में पढ़ लिया, हमने कर्नाटक में पढ़ लिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर पढ़ लिया। इसी तरीके से यहाँ इंडिया के अंदर अब एक और रिलीजन एंटर कर जाएगा और वो होगा इस्लाम रिलीजन। ठीक है, इस्लाम रिलीजन इंडिया के अंदर कब और कैसे आता है इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो खाली हिंदुइज्म, जैनिज्म, बौद्धिज्म यही सीमित नहीं रहेगा। तो अब धीरे धीरे इस्लाम धर्म भी इंडिया के अंदर आने लगेगा और यहाँ पर एक और धर्म का इमर्जेंस होगा, एक और रिलीजन का इमर्जेंस होगा इंडिया के अंदर, जिसको इस्लाम रिलीजन बोला जाएगा। अब ये भी तो एक तरह की भक्ति है ना। इस्लाम ट्रेडिशन जो है इसमें प्रॉफिट मोहम्मद को क्या करते हैं, अल्लाह मानते हैं, खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, है ना। इन्हीं की ही टीचिंग्स को स्प्रेड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी रिलीजियस मैटर था, मतलब रिलीजन था। इनकी बातों को फॉलो करते हुए जो भी इस धर्म के लोग होंगे वो अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ये भी तो भक्ति होगी एक तरह की। तो अब यही इनमें से भी, जैसे हिंदुओं में कुछ लोगों ने आकर के और भक्ति को स्प्रेड किया, भक्ति मूवमेंट चलाया, तो ऐसे ही इस्लाम को फैलाने के लिए भी कुछ लोग आगे आएंगे और इस्लाम धर्म को प्रोपोगेट करेंगे, फैलाएंगे। 13वीं सेंचुरी के अंदर तुर्क अफगान इन्वेड इंडिया एंड इस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत। तो 13वीं सेंचुरी के अंदर, मान लो कि सेंचुरी दी हुई है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 1206 के अंदर तुर्क और अफगान जो है वो इंडिया को इन्वेड करते हैं। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है कब, 1206 के अंदर। फिर दिल्ली सल्तनत टोटल 5 यहाँ पर डायनेस्टीज बताते हैं कि
दिल्ली सल्तनत पे 5 डायनेस्टीज ने रूल किया, ठीक है। आपकी सैयद वो आ जाएगी आपकी मामलुक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, खिलजी डायनेस्टी कहा जाता है, फिर आपका हो गया तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और फिर आपकी लोधी डायनेस्टी, है ना। तो 5 डायनेस्टीज ने टोटल रूल किया। धीरे धीरे जब ये मुस्लिम रूलर्स आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये अपना धर्म फैलाएंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि इनकी रूलिंग धीरे धीरे इंडिया के अंदर स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है हिंदू होगा वो अपना धर्म फैलाएगा और मुस्लिम होगा वो अपना धर्म फैलाएगा। तो ये जो सारे के सारे जो मुस्लिम रूलर थे, तो इन्होंने धीरे धीरे इस्लामिक ट्रेडिशन को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। थियोरेटिकली मुस्लिम रूलर वर गाइडेड। तो जैसे हिंदू रूलर्स को एक ब्राह्मण एडवाइस दिया करते थे, धर्म के आधार पर तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, राजा को भी दिया करते थे एडवाइस और प्रजा के लिए भी दिया करते थे। इसी तरीके से मुस्लिम रूलर्स को भी गाइड करने के लिए एक पर्सन होते थे जिनको उलेमा कहा जाता था। उलेमा कौन होते हैं? जो शरिया के रूल्स को जानने वाले होते थे, जो शरिया स्कॉलर होते थे। शरिया क्या होता है? इस्लामिक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जहाँ पर जैसे हमारी मनुस्मृति है, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मशास्त्र हैं, तो वहाँ पर रूल रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। इसी तरीके से मुस्लिम कमेटी के लिए जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए होंगे वो शरिया के अंदर लिखे होते थे, ठीक है। तो ये इस्लामिक रूल होगा। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। इनको जानने वाले या इनके स्कॉलर होते थे, उनको उलेमा कहा जाता था, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ मुस्लिम पंडित या मुस्लिम ब्राह्मण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं न्यू स्ट्रेंड इन द फैब्रिक इस्लाम ट्रेडिशन। अब यहाँ पर हम इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। फेथ ऑफ द रूलर एंड द सब्जेक्ट। तो जैसे हिंदू रूलर्स ने, ठीक है, चाहे साउथ में हो चाहे वो आपके नॉर्थ में हो, तो जैसे हिंदू रूलर्स ने भक्ति को स्प्रेड करने के लिए टेम्पल्स वगैरह बनवाए, है ना, और साथ साथ में उन संतों को भी पैट्रनाइज किया, संतों को बोला कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ साथ हैं ना, तुम भक्ति को फैलाओ। इसी तरीके से ये जो इस इस्लामिक ट्रेडिशन होगा, इसको फैलाने के लिए जो भी लोग आगे आएंगे तो उनको भी पैट्रनाइज किया जाएगा मुस्लिम रूलर्स के द्वारा। तो फेथ ऑफ द रूलर एंड द सब्जेक्ट। मोहम्मद बिन कासिम कन्क्वायर्ड द सिंध इन। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 711 AD के अंदर सिंध को कन्क्वायर कर लिया। सिंध का है, पहले जो है इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, तो सिंध आज के टाइम में पाकिस्तान में है। तो सबसे पहले यहाँ पर आकर मोहम्मद बिन कासिम ने अपना ये रूलिंग यहाँ स्टैब्लिश कर ली। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर ये मुस्लिम रूलर आएंगे तो धीरे धीरे ये आकर के अपने धर्म को यहाँ पर प्रोपोगेट करेंगे, एक रिलीजन डिक्लेयर कर देंगे, स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर देंगे कि जो भी मेरे राज्य में रहने वाले हैं उनको ये धर्म फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस एरिया के अंदर तो इस्लाम धर्म आ गया था, धीरे धीरे करते करते ये इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये स्प्रेड होने लगेगा। तो सिंध बिकम द पार्ट ऑफ द कैलिफ डोमेन ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। तुर्क और अफगान आते हैं, तो 13th सेंचुरी में पहले कौन आए थे? 711 में मोहम्मद बिन कासिम आ गए थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के दौरान तुर्क और अफगान आएंगे, ठीक है। कब आएंगे? 1206 में। और अगर सेंचुरी पूछी जाती है तो 13th सेंचुरी। सुल्तान्स वर फॉर्म्ड अ डेक्कन एंड द। तो ये सुल्तान जो होंगे धीरे धीरे अब पंजाब सिंध से निकल करके, यानी कि दिल्ली के अलावा अब ये अगर अलग अलग पार्ट पर भी इंडिया में रूल करने लगेंगे, तो ये सिंध के अलावा, दिल्ली के अलावा डेक्कन में आएंगे, ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस्लाम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द रिलीजन ऑफ द सेवरल एरियाज। और धीरे धीरे इंडिया के बहुत सारे एरिया में ये इस्लाम धर्म फैल जाएगा। दिस कंटिन्यू विद द एस्टैब्लिशमेंट। और धीरे धीरे मुगल एम्पायर तक आते आते पूरे इंडिया के अंदर ये इस्लाम रिलीजन जो है वो स्प्रेड होने लगेगा, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन थे? जल्दी से बताओ मुझे, मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर कौन थे? इनके जाते ही पूरा का पूरा मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन हो जाती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना। अब मैंने क्या कहा, मुस्लिम रूलर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने तरीके से अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। जैसे हिंदुओं के लिए टेंपल बने थे, बुद्धिस्ट लोगों के लिए स्तूपास बन गए थे, है ना, इसी जैन टेंपल्स बन गए थे। और जो भी हमारे हिंदुइज्म में, वैष्णोइज्म और शैविज्म में थे, इन पे बड़े बड़े टेंपल बनेंगे। तो ये हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लोग यहाँ पर जाकर क्या करते हैं? भक्ति वगैरह करते हैं। अब ये क्या होंगे कि मुस्लिम रूलर्स के आने से ये भी तो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, तो इन्होंने मॉस्क बनाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर ये और इनके जो भी पब्लिक होगी, इनके जो भी इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले होंगे, तो वो मॉस्क में जा करके अपनी भक्ति वगैरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मॉस्क दिखाई गई है। यहाँ पर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो फटाफट से मुझे फर्स्ट मॉस्क का नाम बताओ जल्दी से। ये कौन सी मॉस्क है? ये मॉस्क आप देख रहे हो, इसकी सबसे स्पेशलिटी क्या है कि ये हिंदुओं के
टेम्पल से मिलती जुलती है। तो हमारे हिंदुओं के टेम्पल में जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, शिखर होता है और इसका स्ट्रक्चर भी कुछ कॉनिकल शेप का होता है। तो पहले जो सबसे पहले मॉस्क बनाई गई थी वो इसी तरह की थी, और ये मॉस्क जो थी वो कहाँ पर बनाई गई थी? केरला के अंदर। ठीक है, कब? 13वीं सेंचुरी में। ठीक है, कब? 13वीं सेंचुरी में केरला में बनाई गई थी, राइट। ये कौन से मॉस्क बचा है? इसको कहते हैं आत्या मॉस्क। ठीक है, आत्या मॉस्क कहाँ पर? बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश। कब? 1609 में। ठीक है, और ये देखो, ये तो बहुत बार पूछी जाती है, ये कहाँ पर है? ये है श्रीनगर में। ठीक है, इसका नाम क्या है? शाह हमदान मॉस्क। शाह हमदान मॉस्क। ठीक है, शाह हमदान मॉस्क। ये कहाँ पर है? ये श्रीनगर में है। ठीक है, कहाँ पर है? श्रीनगर में, जम्मू में। ठीक है, जम्मू में। और ये झेलम रिवर के पास लोकेटेड है। ठीक है, ये झेलम रिवर के पास लोकेटेड है। ठीक है, और इसी को ही क्या कहा जाता है? ज्वेल्स ऑफ क्राउन। ज्वेल्स ऑफ क्राउन। ज्वेल्स ऑफ क्राउन का मतलब क्या होता है? जैसे ताज में हीरा होता है ना बच्चे, वो बीचों बीच जड़ा होता है। इसीलिए इंडिया में जितनी भी मॉस्क है सबसे सुंदर ये बनी हुई है, जिसको कहा जाता है शाह हमदान मॉस्क। ठीक है, जो कि कश्मीर में बनी हुई है, और इसका जम्मू कश्मीर में, और इसका जो एक स्पेशलिटी है ये है कि ये कश्मीरी वुडन से बनी हुई है। ये कश्मीरी वुडन से, ठीक है, मतलब कश्मीरी लकड़ियों से बनी हुई है, और अंदर का पूरा डेकोरेशन जो है वो पेपर से किया हुआ है। इसकी स्पेशलिटी ये है। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो ना, कितना यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके, कौन से? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, क्या आते हैं? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, और इसको बनाया गया था कब? 1395 में। ठीक है, क्लियर है? एम आई क्लियर नाउ? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। फेथ ऑफ द रूलर एंड सब्जेक्ट। मुस्लिम रूलर वर गाइडेड बाय द, मैंने क्या कहा था? मुस्लिम रूलर को गाइड करने के लिए उलेमा होते थे। ठीक है, ये उलेमा उनको गाइड किया करते थे कि तुम्हारा धर्म ये कहता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, प्रजा को ऐसा करना चाहिए, वगैरह वगैरह। एक्सपेक्टेड टू एंश्योर दैट दे रूल अकॉर्डिंग टू देयर शरिया। तो ये क्या करते थे? शरिया के रूल्स के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो भी रूल्स बनाए थे उसको इम्प्लीमेंट करते थे और उसी को फॉलो किया करते थे। अब धीरे धीरे जैसे ब्राह्मणों की डोमिनेंस बढ़ रही थी उधर हिंदुओं में, तो ऐसे ही यहाँ पर उलेमास की बढ़ रही थी। तो उलेमास को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा? धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब उलेमा की डोमिनेंस को यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा बाय द मुस्लिम रूलर्स। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इनकी जगह पर शेख्स आ जाएंगे, है ना। शेख कौन होते हैं? जो इसी तरह के मतलब लोगों को गाइडेंस देते हैं, जीवन के बारे में बताते हैं, धर्म की भक्ति के बारे में बताते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब धीरे धीरे उलेमा की जो इंपॉर्टेंस होगी वो कम होने लगेगी और शेख की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, क्योंकि शेख जो होते थे वो उलेमा से भी ऊपर होते थे और वो सभी चीज़ों को जानने वाले होते थे। तो द जिमी, तो शरिया के अकॉर्डिंग जिमी मीन्स प्रोटेक्टेड। तो जिमी का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रोटेक्टेड होता है। दैट मीन्स कि कोई भी रूलर हो गया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हिंदू रूलर है, मुस्लिम रूलर है या फिर आज प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो वो लोगों को कब प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योर करती है, मतलब आपकी पूरी की पूरी तुम्हारा जीवन की जो भी परेशानियां होगी या जो भी तुम्हारी प्रोटेक्शन होगी उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो बदले में वो क्या करेंगे? बदले में वो पब्लिक से भी तो कुछ ना कुछ लेंगे ना, ऐसे फ्री में थोड़ी ना कोई किसी को प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो प्रोटेक्शन वर्ड है ना, ये जो प्रोटेक्टेड वर्ड है, ये जिमी से बना है। और जिमी जो है, जिमी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड, एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड जिम्मा, और ये जिम्मा से बनकर बना है। और जिम्मा वर्ड जो है ये अरेबिक वर्ड है, राइट। इसका मतलब ये कि तुम्हारे जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो ये कोई भी गवर्नमेंट होगी, चाहे पहले थी या आज थी, तो वो बदले में अपने सब्जेक्ट से, अपनी पब्लिक से क्या मांगती है? रेवेन्यू, टैक्स वगैरह मांगती है। तो जब ये पब्लिक जो है उनको रेवेन्यू या टैक्स देगी, इनके पास जब फंड आएगा तभी ये लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, लोगों के लिए ये अच्छे से जो है वो स्कीम्स लागू करेगी, जिसके बिहार पर लोग अपने आप को उस पर्टिकुलर दायरे के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। इंडियन गवर्नमेंट लोगों को कब प्रोटेक्शन देती है या हमारी रक्षा कब करती है या हमें सेफ एंड सिक्योर कब रखती है? चारों तरफ हमारी बाउंड्री के अंदर सोल्जर्स लगे हुए हैं, है ना, तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब बदले में क्या? बदले में हम जो हैं गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उन्हीं टैक्स से सोल्जर्स को भी सैलरी वगैरह मिलती है, उन्हीं टैक्स से ही हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होती है। तो कहने का मतलब ये सारे रूल रेगुलेशंस पहले भी लिखे होते थे, ठीक है, हमारे जो धार्मिक बुक होती हैं, इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी और हिंदुओं में भी, ठीक है।
नेक्स्ट होता है हमारे पास क्या, द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ द इस्लाम, दोज हु अडॉप्टेड द इस्लाम। अब जहाँ जहाँ पर इस्लाम रिलीजन आ जाएगा तो उनको बोला जाएगा कि जो भी इस्लाम धर्म अडॉप्ट कर चुका है तो उसको ये 5 व्रत फॉलो करने पड़ेंगे, ये 5 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1 क्या कहता है कि देयर वाज वन गॉड, कि आपको सिर्फ एक ही गॉड की पूजा करनी है, ठीक है, और वो है अल्लाह। और अल्लाह के मैसेंजर किसको बताया गया है, प्रॉफिट मोहम्मद को, जिनको शहादा कहा जाता है। इसके अलावा ऑफरिंग द प्रेयर 5 टाइम्स, तो दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, जिसको सलात भी कहा जाता था। अपनी सैलरी का कुछ पार्ट, ठीक है, या अपने घर में से मतलब कुछ ना कुछ हमें डोनेट कर देना चाहिए, और उस डोनेशन को कहा जाता है ज़कात, ठीक है। नाउ फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, ठीक है, रमज़ान के महीने में, जो हिंदू का सावन का महीना होता है, उनका रमज़ान का महीना होता है, तो क्या कहा जाएगा कि उनको फास्टिंग करनी है, पूरे मंथ फास्टिंग करनी होती है, 30 डेज की फास्टिंग होती है। जो भी इसको अडॉप्ट करे तो उनको ये 5 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। परफॉर्मिंग द पिलग्रिमेज टू मक्का, और एक बार अपने जीवन में रहते एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए, ठीक है, मक्का मदीना जा करके। और एक तरह से जैसे हम लोग 4 धामों की यात्रा करते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, इसी तरीके से इनका जो होली प्लेस है वो क्या है, मक्का मदीना, ठीक है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद से रिलेटेड है, ठीक है। नाउ नेम फॉर द कम्युनिटी, वी ऑफन टेक द टर्म हिंदू एंड मुस्लिम फॉर ग्रांटेड। हम क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम जो है वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। लेकिन हमारे हिस्टोरियन का कहना है कि हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, हमने संस्कृत में भी बुक्स पढ़ी है ना, और बाकी की अदर बुक्स भी पढ़ी, तो हमें कहीं पर भी ये मुसलमान वर्ड नहीं मिला। इसका मतलब ये कि जो मुसलमान वर्ड बोला गया है या हिंदू वर्ड बोला गया है, इसको इंसानों ने खुद क्रिएट किया है, पहले कहीं था नहीं, ये ना तो वेदों पुराणों में है ना कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बाद में बने हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम ये जो वर्ड हैं ये बाद में बने हैं, और लोगों ने खुद बनाए, इंसान ने खुद बनाए हैं। दीज टर्म डिड नॉट गेन द करेंसी ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम, हालांकि इसका कोई भी प्रूफ हमें पीछे हिस्ट्री में नहीं मिलता है। हिस्टोरियन हु हैव स्टडी द संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्पायरिंग द डेटिंग बिटवीन द 8 to 14 सेंचुरी, जितनी भी 8 से लेकर के 14 सेंचुरी की बुक्स हमें मिली, तो उसमें कहीं भी हमें ऐसा हिंदू या मुस्लिम वर्ड ऐसा नहीं मिला जो कि किसी रिलीजन को जो है प्रेजेंट करती हो। हिंदुओं के लिए कहा गया था कि ये हिंदू धर्म है, नहीं भाई, ऐसा नहीं था। अच्छा एक चीज़ बताओ, हमने 5th चैप्टर में देखा कि हमने हिंदू टर्म को पढ़ा है ना, हिंदू कब और कहाँ से इमर्ज होता है, अगर नहीं याद है तो मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो हिंदू वर्ड पढ़ा, ठीक है, हिंदू, ये कब और कैसे लाया गया और किस तरीके से लाया गया। हिंदू वर्ड जो है ये एक ओल्ड पर्शियन वर्ड है, ये एक ओल्ड पर्शियन, ठीक है, पर्शियन वर्ड है, ठीक है। तो जब सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले जब ये हिंदू वर्ड को यूज़ किया गया, ठीक है, जब सबसे पहले ये हिंदू वर्ड को यूज़ किया गया, राइट, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हिंदू वर्ड जो है ये सिंधु से इमर्ज होकर बना है। सिंधु का मतलब क्या होता है, सिंधु यानी कि इंदस, तो इंदस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी ना हमने हड़प्पा में, तो ये सिंधु जो है ये इंदस रिवर से मिलकर बना है, और इसी सिंधु से ये हिंदू बन गया, मतलब डिराइव्ड होते होते वो नाम बदलते बदलते सिंधु से ये हिंदू हो गया। लेकिन अब हम इसके कंसेप्ट को जानते हैं। वो कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है इसमें कि जब वो आते हैं, अफगान आते हैं, ठीक है, जब इंडिया के अंदर ये अफगान आते हैं, तुर्क आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो अफगान आए इंडिया के अंदर, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि ठीक है, तो ये जो पर्शियन आए, ठीक है, ये जो पर्शियन आए, तो ये एक पर्शियन वर्ड है। जब अफगान आए तो इन्होंने सबसे पहले इसको क्या कहा, पर्शियन भी यहाँ पर लिख देती हूँ, पर्शियन, ठीक है। तो ये जब इंडिया आए तो इन्होंने क्या किया, ये जब इंडिया आते हैं तो इन्होंने इंदस रिवर के, ये इंदस रिवर है, इंदस रिवर के ईस्टर्न साइड को, ये वाला ईस्टर्न साइड है इसका, तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया हिंद, इसको क्या कहा गया, अल हिंद कहा गया, ठीक है, इसको क्या कहा गया, अल हिंद कहा गया, ठीक है, अल हिंद। समझ में आ गई बात। जब ये पर्शियन आए इंडिया के अंदर, अफगान आए, तो इन्होंने इंदस रिवर, ये क्या है आपकी इंदस रिवर है, तो इंदस रिवर के ईस्टर्न वाले एरिया को इन्होंने इस एरिया को अल हिंद का, ठीक है, अल हिंद का। फिर उसके बाद जब तुर्क आते हैं, जब तुर्क आते हैं तो तुर्कों ने क्या कहा, तुर्कों ने इस वाले एरिया को क्या कहा, इस वाले एरिया को हिंदुस्तान कहा, इस वाले एरिया को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा, हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान क्यों कहा जाएगा, कैसे किया, ये अल हिंद हो गया, फिर जब ये आएंगे तो इसको हिंदुस्तान कहेंगे। स्तान का मतलब क्या होता है, स्तान का मतलब होता है लैंड। वो लैंड जो इंडस रिवर के ईस्टर्न वाला एरिया है, वो एरिया, वो जो लैंड होगी उसको क्या कहा जाएगा, स्थान कहा जाएगा। क्योंकि यहां पर हिंदू लोग रहते हैं, इसीलिए इस वर्ड को, पूरे के पूरे इस एरिया को हिंदुस्तान नाम दे दिया गया। ठीक है, और यहां पर रहने वाले लोगों को क्या बोला गया, यहां पर रहने वाले लोगों को बोला गया, ठीक है, हिंदी, राइट। और इसकी लैंग्वेज जो थी वो क्या रखी गई, हिंदवी। समझ में आ गया, फिर से सुनो। ये जो हिंदू वर्ड है ये ओल्ड पर्शियन वर्ड है, और ये वर्ड किससे मर्ज होकर बना है, ये इंदस, और इंदस को ही पहले इन्होंने सिंधु, मतलब हिंदी में इसको सिंधु कहते हैं ना, तो सिंधु से ही ये क्या बन गया, सिंधु से ही ये हिंदू बन गया। फिर जब पर्शियन आते हैं, मतलब ये अफगान आते हैं, तो इन्होंने इस वर्ड, मतलब इन्होंने कहा कि इंदस रिवर के ये वाला एरिया जो है, ईस्टर्न वाला एरिया, इसको उन्होंने अल हिंद का नाम दिया। अल हिंद से फिर बनते बनते बनते, यानी कि बिगड़ते बिगड़ते फिर क्या हो जाता है, जब तुर्क आए तो इन्होंने इस वर्ड को, यानी कि इस इंदस रिवर के ईस्टर्न वाले एरिया को, या ईस्टर्न वाले इस लैंड को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदी कहा, और इनकी लैंग्वेज जो थी वो हिंदी बनाई गई। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। इस तरीके से ये तो सारा हिंदू का कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन ये हिंदू वर्ड कहीं भी हमें अपनी रिलीजन टेक्स्ट बुक्स, वेदों पुराणों में कहीं पर भी नहीं मिला। इसलिए ये बिल्कुल जो है कंक्लूजन ये निकलता है कि ये इंसानों ने ही बनाया हुआ है। द ग्रोथ ऑफ द सूफिज्म। अब हम बात करते हैं किसकी, सूफिज्म की बात करते हैं। सूफिज्म क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सूफिज्म होता है कि ये एक इंग्लिश वर्ड है, जो कि क्या किया गया था 19th सेंचुरी में, एक इंग्लिश मैन ने इसको ये इंग्लिश वर्ड दिया था जिसको सूफिज्म कहा गया है। एक्चुअल में जो सूफिज्म वर्ड है, सूफी जो वर्ड है, इसका मतलब होता है तसव्वुफ। इसका मतलब क्या होता है, जो कि हमें इस्लामिक टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ मिला है, इसका मतलब तसव्वुफ होता है। तसव्वुफ का क्या मतलब होता है कि हिस्टोरियन हैव अंडरस्टूड दीज टर्म द सेवरल वेज। इसको अलग अलग हिस्टोरियन ने इसको अलग अलग तरीके से अपने जो है मुताबिक इसको क्या किया है, डिफाइन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसका मतलब होता है ये सूफ से मिलकर बना है, सूफ से ये मर्ज हुआ है, सूफ से ही निकलकर बना है। सूफ का मतलब होता है वूल, ऊन जिसको कहा जाता है, अनकलर्ड वूल जो व्हाइट कलर की होती है ना, प्योरिटी का प्रतीक होती है, राइट। वो तो वुलन क्लोथ्स वोन बाय द, अब ये जो वूल है इसी से बना हुआ एक बड़ा सा गारमेंट, एक बड़ा सा कोट होता है जो पीर बाबा वगैरह पहनते हैं ना, पैचेस वगैरह होते हैं, तो उसी से ही ये वर्ड बना है सूफ, और सूफ से बना है सूफी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के मॉस्क के बाहर एक बहुत बड़ा सा ओपन स्पेस है, उस स्पेस को कहा गया है सफ़ा। उस स्पेस को क्या कहा गया है, उसको सफ़ा कहा गया है, और इसी सफ़ा वर्ड से बना है सूफी। तो अलग अलग हिस्टोरियन ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। अब इनको क्या कहा गया, जो भी ये सूफी देख रहे हो ना, तो इनको फॉलो करने के लिए, मतलब जो पवित्र आत्माएं होते हैं, जैसे कि मान लो कि हिंदुओं के अंदर जैसे साधु, जोगी, नाथास ये थे जो ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को नहीं मानते थे, उन्होंने अलग तरीके से अपनी भक्ति करी। इसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो उलेमा के, शरिया के, कुरानों को, ठीक है, मतलब कुरान की बातों को तो ठीक है मानते हैं, लेकिन ये अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उसको एड ऑन करके लोगों को वो बातें बताते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है। अब जैसे मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ, हिस्ट्री के साथ साथ जब भी किसी कंसेप्ट को समझाना होता है मुझे, तो मैं उसके साथ एग्जाम्पल देती हूँ, तो वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है। इनका भी यही तरीका था, कुरान में लिखी हुई बातों को, शरिया में लिखी हुई बातों को ये लोग मानते तो हैं, लेकिन उसको अलग तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम्पल के साथ में और एक्चुअल मीनिंग के साथ में। तो लोगों ने जब इनकी बातें सुनी तो धीरे धीरे इनसे इन्फ्लुएंस होने लगे, इनके फॉलोवर्स बनने लगे, इनको बहुत मानने लगे, मतलब एक भगवान की तरह से इनकी मानने लगी, ठीक है। तो सूफीज वर कौन होते थे, सूफीज कौन होते थे, ये होते थे रिलीजियस माइंडेड पीपल, ठीक है, इस्लाम में। दे वर क्रिटिकल डॉगमेटिक डेफिनेशन एंड द स्कॉलिस्टिक मेथड ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। दे एम्फेसाइज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये कुरान की बातों को पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बताया करते थे। नाउ द ग्रोथ ऑफ द सूफिज्म। अब सूफिज्म की ग्रोथ कैसे हुई, हिंदुइज्म में स्प्रेड हो रही थी भक्ति, है ना, तो अलवराज और नैनार ने स्प्रेड किया, उधर कर्नाटक में आ जाता है, कर्नाटक में जो है वीर शैव ट्रेडिशन आता है, लिंगियात्स आता है, इसी तरीके से साधु, जोगी, नाथास ने नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति को स्प्रेड किया, है ना। इस्लाम धर्म आता है तो उन्होंने भी, रूलर्स वगैरह ने भी इनको स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सूफी जो आते हैं, इनका भक्ति करने का तरीका अलग ही होगा। ये किस तरीके से
इंडिया में आकर के और इस्लाम धर्म को प्रोपोगेट करते हैं। ये जिम्मेदारी इनकी होगी और किस तरीके से इसको स्प्रेड करते हैं। ख्वानका एंड द सिलसिला। अब ये ख्वानका और सिलसिला क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिलसिला का मतलब होता है चेन, सिलसिला का मतलब होता है चेन। मैडम किसकी चेन? चेन होता है कि प्रॉफेट मोहम्मद जो हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के बाद उनके जो सीनियर स्टूडेंट है वो इनकी पोस्ट पर आएंगे, इनकी डेथ के बाद। फिर जो पोस्ट पर आ रहे हैं, फिर उनकी डेथ के बाद और कोई उनकी पोस्ट पर आएगा। तो ये जो मास्टर और स्टूडेंट का, यानी कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है, ये सदियों से चलता आ रहा है और आज तक चलता आ रहा है। तो प्रॉफेट मोहम्मद से लेकर वो चेन अभी तक चलती आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है। इसी को ही सिलसिला कहा गया, चेन कहा गया है। कंटिन्यूस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड डिसाइपल। तो स्ट्रेचिंग इज एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनेलॉजी। द प्रॉफेट मोहम्मद सूफी सिलसिला बिगेन टू अपीयर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। ठीक है, तो ये इस्लामिक वर्ड जो है वो स्टार्ट हो चुका था इंडिया के अंदर, कब? 12th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, अब ये 12th सेंचुरी में आ तो गया, लेकिन इसको स्प्रेड करने का काम कौन करेगा? स्प्रेड करने का काम यही तो करेंगे, यही तो करेंगे ना, ये जो होते हैं सूफीज होते हैं, है ना, यही तो करेंगे ना। तो आउटसाइड ऑफ द खानका ये क्या होता है? मैनी स्कोन खानका एंड टुक द मेडिकेंसी एंड ऑब्जर्व द सेलिबेसी। तो क्या होती थी बच्चा, एक तरह की एक बिल्डिंग होती थी, है ना, इसको खानका कहा जाता था, राइट। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स होते थे जहाँ पर विजिटर्स रुकते थे। ठीक है, और इनके यहाँ पर ना छत पे एक बड़ा सा हॉल होता था, मतलब ये जो बीच में बड़ा सा हॉल होता था, इसकी छत पर 2 रूम बने होते थे जहाँ पर शेख रहते थे, है ना। शेख जो है अपने विजिटर से मिलने के लिए एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में आया करते थे, उनकी प्रॉब्लम को सुनते थे और उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया करते थे, ब्लेसिंग्स दिया करते थे। इनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती थी। लोग इनकी ब्लेसिंग से ही लोगों के जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम होने लग जाते थे, मतलब उनका जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, धीरे धीरे सॉल्व होने लगती है। तो मैनी स्कोन्ड द खानका एंड टुक द मेडिकेंसी एंड ऑब्जर्व द सेलिबेसी। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को जितना वो कष्ट दे सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, वो किया करते थे। तो दे इग्नोर द रिचुअल एंड ऑब्जर्व्ड द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द एक्टिसिज्म। मैंने कहा ना कि ये लोग शरीर को कष्ट देने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, है ना, कि हम जितना ज़्यादा मतलब भगवान के नज़दीक हम जब जाएंगे, जब हम शरीर को जितना ज़्यादा कष्ट देंगे, कहने का मतलब ये कि जितना ज़्यादा हम भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तभी हम जा करके भगवान को पा सकते हैं। देवर नोन एज द। तो इस तरह के लोगों को क्या कहा जाता था? जो एकदम बिल्कुल सांसारिक मोह माया से बिल्कुल परे हो चुके थे, है ना, उनको कोई संसार से लेना देना नहीं था, घर बार को त्याग कर आ चुके थे, और बस ये और इनके भगवान, है ना, इस तरह के। तो इस तरह के लोगों को कलंदर, मदारीज, मलंग, जैसे साधु जोगी नाथास थे, ऐसे इधर पे तो कलंदर, मदारीज, मलंग और हैदरीज कहा जाता था। बिकॉज दे डेलिब्रेशन डिफेंस द शरिया दे वर often referred to as the बेशरिया और in the context of the बाशरिया। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि बेशरिया और बाशरिया क्या होता है? कितने बच्चों को पता है बेशरिया और बाशरिया क्या होता है? पता है किसी को? चलो आज मैं बताती हूँ ट्रिक के साथ में। ठीक है, बेशरिया का मतलब होता है क्या? आपने सुना होगा यार ये चीज़ तो बहुत बेकार है, और कभी कभी रेंडमली बोल देते हैं यार तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये वर्ड बोल दिया वैसे करके। तो बे का मतलब क्या होता है? ना। बा का मतलब क्या होता है? हाँ। बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो बे का मतलब ये होता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के रूल्स, जो भी उनकी टीचिंग्स वगैरह थी, या कुरान में लिखी गई थी या शरिया में लिखी गई थी, उनको वो एज इट इज़ नहीं मानते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें करके तब वो जा करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो शरिया के रूल्स को नहीं मानते हैं वो बेशरिया, जो शरिया के रूल्स को मानते हैं उनको बाशरिया। ठीक है, तो मानते हैं बाशरिया मानते हैं और बेशरिया नहीं मानते हैं। ठीक है, क्लियर? आज के बाद याद रहेगा। ट्रिक कैसी लगी तो ये भी बताना मुझे। द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसके अंदर कि मैडम ये चिश्ती समझ में नहीं आया आज तक, ये क्या होता है? चिश्ती वो थे जो इंडिया में आकर इस्लाम धर्म को प्रोपोगेट करेंगे, है ना। और आईने अकबरी में अबू फजल ने क्या किया? अबू फजल ने, ठीक है, आईने अकबरी के अंदर, आईन ए अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी में टोटल 14 सिलसिलास का वर्णन किया है।
14 सिलसिलास का, जिसमें कि क्या बताया गया, जिसमें कि 5 सिलसिला को, ठीक है, 5 सिलसिलास को इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है। अभी बताऊंगी कौन कौन से। लाइफ इन द चिश्ती द खानका वॉज द सेंटर ऑफ द, ठीक, अच्छा ये हो गया था। शेख लिव्ड इन द स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल वेयर द, अच्छा ये जो बड़ा सा हॉल होता था जहाँ पर लंगर चलता रहता था, खाना वाना चलता रहता था, जो भी विजिटर्स होते थे उनके लिए, और जो भी गरीब होते थे वहाँ पर आकर खाना खाया करते थे। तो ये जो बड़ा सा हॉल होता था जहाँ पर किचन, मतलब जहाँ पर लंगर चलता रहता था, इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था खानका, वॉज द सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ, ठीक है, खानका कहा जाता था इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक। द खानका वॉज द सेंटर ऑफ द सोशल, इट इज द कंप्राइज द सेवरल रूम एंड द बिग हॉल वेयर द इंटीमेट्स। अब यहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है वो खानका में आकर के अपनी प्रॉब्लम्स लोगों से शेयर किया करते थे, मतलब शेख से शेयर करते थे, और शेख अपनी ब्लेसिंग्स के साथ में उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते थे। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो विजिटर्स लिव्ड इन द पेयर, द शेख लिव्ड इन द स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ अ हॉल। अब ये जो हॉल होता था, ठीक है, इसको क्या कहा जाता था, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ जल्दी से, जल्दी से। ये जहाँ पर किचन, मतलब जहाँ पर लंगर चलता रहता था, खाना वाना चलता रहता था, और विजिटर जहाँ पर उसके चारों तरफ रूम बनाए हुए थे वहाँ पर रुके होते थे, तो इस बड़े से हॉल को क्या कहा जाता था, जल्दी से बताओ, फटाफट से, जल्दी, ठीक है। और इनके ऊपर जो है हॉल की छत के ऊपर एक क्या बना हुआ था, एक रूम बना हुआ था जहाँ पर शेख रहते थे, ठीक है। देयर वॉज अ ओपन किचन, लंगर फ्रॉम द मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ द लाइफ केम टू सीक इन द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द शेख इन द वेरियस मैटर। तो इसको क्या कहा जाता था जी, फटाफट से बताएंगे, जल्दी से। दीदी ठीक है, अरे जमात खाना, जमात खाना, ठीक है, इनको क्या कहा जाता था, जमात खाना कहा जाता था। क्लियर, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए, नाउ द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, चिश्ती डिवोशन जियारत नदकाली। लेकिन मैंने यहाँ पर ये बताया आपको अभी कि 5 जो सिलसिलास थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ये 5 सिलसिला कौन कौन से थे, ध्यान से देखना, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। एक तो क्या था, 5 सिलसिला, ठीक है, 5 सिलसिला। नंबर कौन पहले नंबर पर थे, क्या सूफी, सर 5, 2 मिनट, हाँ जी 12, हाँ जी, ठीक है। तो बच्चा ये क्या था, फर्स्ट नंबर पर था चिश्ती, ठीक है। सेकंड नंबर पर आ गया आपका कादरी, चिश्ती, कादरी, और चिश्ती हो गया, कादरी हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, चिश्ती, कादरी, सुरावर्दी, सत्तारी, नश्तरी, सत्तारी, ठीक है। और फिफ्थ कौन सा था, चिश्ती, कादरी, नस्तारी, सत्तरी, और क्या हो जाएगा, सुरावर्दी, नक्शबंदी,
चिश्ती, सुराहवर्दी ठीक है, कादरी, और क्या आ जाएगा, नक्शबंदी, नक्शबंदी, ठीक है, चिश्ती, सुरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सत्तारी, ठीक है। ये 5 थे, जिसमें से कि चिश्ती जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसमें से भी 5 संत थे, ठीक है, जिसमें 5 संत थे जिनको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और इनकी दरगाह आज भी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तीर्थ स्थल जैसा है। तो चिश्ती डिवोशनल जियारत और द जमात। अब ये चिश्ती डिवोशनलिज्म का मतलब क्या होता है? अब इनमें बताया गया कि जियारत और कवाली, जैसे हिंदू टेम्पल्स के अंदर भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, इसी तरीके से शेख की जो जहाँ पर दरगाह बनाई जाती थी, शेख वही जो अभी हमने खानका के अंदर पढ़ा है ना, जमात है खाना, जहाँ पर होता था, लोग लंगर लगाकर वहाँ पर खाना वाना खाते थे। तो शेख जहाँ पर जिस रूम में रहते थे, वही शेख जो हैं, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो वहाँ पर उनका क्या बना दिया जाता, उनकी दरगाह बना दी जाती थी उसी जगह पर, राइट। तो लोग वहां जाकर के उनको वर्शिप करते थे, उनको डिवोट करते थे, जो भी करते थे। अब वहां पर जो समा होता था, वो जो एक मोमेंट होता था, जैसे भजन कीर्तन मंदिरों में होते हैं, सेम इसी तरीके से वहां पर कव्वाली गाई जाती है। और कव्वाली को गाने के लिए भी ट्रेन्ड पर्सन होते थे, म्यूजिशियन होते थे, जो कव्वाली के साथ साथ में म्यूजिक प्ले करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है मिल करके क्या बनाते हैं, जियारत बनाते हैं। तो जियारत क्या हो गया बच्चा? जियारत और कव्वाली होता है कि पिलग्रिमेज कॉल्ड जियारत। अब ये जो तीर्थ स्थान होता है, इसी को जियारत कहा जाता है। टॉम ऑफ द सूफी, तो जो भी सूफी संत होते थे, इनकी जो दरगाह बनाई जाती थी, उसको क्या कहा जाता था? उसको जियारत कहा जाता था। इट इज अ प्रिविलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड, इज अ प्रैक्टिस एंड इज एन ओकेजन ऑफ सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस ऑफ द बरकत। तो इनकी ब्लेसिंग से लोगों के जीवन में बहुत बरकत होती थी। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत और कवाली, पीपल फ्रॉम ऑल वेरियस क्रीड क्लासेस। तो लोग यहाँ पर आते थे और इनसे ब्लेसिंग्स लिया करते थे। इनकी डेथ के बाद भी उनकी दरगाह पर जाकर के जो मत्था टेक देता था, उनकी भी जो भी मनोकामनाएं होती थी पूरी हो जाती थी, राइट। तो मुस्लिम्स कम्युनिटी के लिए ये एक तीर्थ स्थान जैसा है। तो मैंने कहा ना कि देयर डिवोशन एट द दरगाह ऑफ द 5 ग्रेट चिश्ती संत, द मोस्ट रिवर्ड श्राइन एज द ख्वाजा मुहिद्दीन, पॉपुलरली नोन एज। यहां से क्वेश्चन आता है कि किसको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों का मसीहा, जिसको कहते हैं कंफर्टर ऑफ द पुअर, राइट। तो शेख मुहिद्दीन, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती को क्या कहा जाता है? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गए? अच्छा, ये है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अमीर खुसरो है ना, ये अमीर खुसरो थे, वो किसके स्टूडेंट थे? अमीर खुसरो, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ, जल्दी से बताओ, स्टूडेंट ऑफ किसके स्टूडेंट थे ये? जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट से। अमीर खुसरो वॉज द स्टूडेंट ऑफ होम चिश्ती, हु विच चिश्ती संत? किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये है बच्चा 5 जो मैंने चिश्ती संत बताए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे हैं और यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो शेख मुहिद्दीन सीजी की दरगाह जो है वो बनाई गई थी 1235 में, और इनकी दरगाह बनाई गई है कहाँ पर? अजमेर, राजस्थान के अंदर, शेख मुहिद्दीन सीजी, ठीक है। उसके बाद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 1235 में इनकी दरगाह कहाँ बनाई गई है? दिल्ली में। उसके बाद है शेख फदरुद्दीन गंज सरकार, इनको दाता गंज के नाम से भी बोला जाता है, फदरुद्दीन गंज ए सरकार, ठीक है। शेख फदरुद्दीन गंज ए सरकार, ठीक है बच्चा। इनको बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
1265 के अंदर अजोदान पाकिस्तान के अंदर इनकी बनाई गई है दरगाह। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया इनकी दरगाह जो है 1325 में दिल्ली में बनाई गई थी, और शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली 1356 के अंदर इनकी दरगाह बनाई गई है दिल्ली। बस आपको ये क्या करना है, ये 5 ग्रेट चिश्ती संतों के नाम याद करने, इनकी दरगाह याद करनी है, और क्या हो जाएगा, इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। इनमें से एक और है मोहम्मद गेसु दर्ज। ठीक है, मोहम्मद गेसु दर्ज, इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है, मोहम्मद गेसु दर्ग। ठीक है, इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर है, वो है आपकी गुलबर्ग में, जो कि कश्मीर में है। ठीक है, जो कि कश्मीर में है, राइट। चलिए, more than the 7th century, people from different walk of life express their devotion at the dargah of the 5 great Chishti, the use of the music। तो इनकी दरगाह पर म्यूज़िक, कव्वाली वगैरह चलते रहते हैं, तो इनका ये प्रेयर करने का या इनकी भक्ति करने का अपना ये तरीका होता है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, लैंग्वेज एंड द कम्युनिटी। लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को समझाने में। इसी तरीके से जो चिश्ती संत होते थे, ये लोगों की लोकल लैंग्वेज में लोगों को प्रीचेस दिया करते थे, है ना, ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। इंडिया के अंदर बहुत तरह की कम्युनिटी रहती हैं, है ना, उनको कैसे समझाया जाए, तो लोगों की जो मतलब एक तरीके की वर्नाकुलर लैंग्वेज जो होती हैं, उनके अंदर डिफरेंट तरीके से इनको समझाया गया। ठीक है, चिश्ती कंपोज देयर पोएम्स इन द सेवरल लैंग्वेज। द चिश्तीज यूज द हिंदवी एंड पर्शियन लैंग्वेज। तो चिश्ती जो हैं वो हिंदवी और पर्शियन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया में यही 2 प्रचलन में थी। सूफी सच एज द बाबा फरीद, तो बाबा फरीद मैंने अभी बताया ना किसको कहा गया है, शेख फदरुद्दीन गंज ए सरकार को ही बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। उनकी जो पोएट्री होती थी वो लोगों की लोकल लैंग्वेज में होती थी। ठीक है, सम सूफीज कंपोज द लॉन्ग पोएम एंड द मसनीज। तो जो बड़ी बड़ी पोएम्स लिखते थे, बड़ी बड़ी पोएम्स, छोटी छोटी पोएम नहीं, बड़ी बड़ी पोएम्स लिखते थे, उनको मसनवीज कहा जाता था। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, मसनवीज। तो आइडियाज डिवाइन टू, कि किस तरीके से हमें भगवान से प्रेम और हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम यानी कि प्यार और भक्ति होनी चाहिए, तब जाकर हम भगवान को पा सकते हैं। तो इसी जो है थीम पर इनकी जो पूरी की पूरी पोएट्री होती थी वो बेस्ड होती थी। सूफी पोएट्री वॉज कंपोज इन दखनी लैंग्वेज अराउंड द बीजापुर एंड कर्नाटक रीजन। ठीक है, सूफी एंड द स्टेट, तो जिस तरीके से हिंदू रूलर्स ने इसको प्रोपोगेट करने के लिए टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाया, इसी तरीके से रूलर्स भी, मुस्लिम रूलर भी इनको प्रोपोगेट करने के लिए इनकी हेल्प किया करते थे, इनको सपोर्ट किया करते थे। ठीक है, तो सूफीज एंड द स्टेट, द चिश्ती ट्रेडिशन वॉज ऑस्ट्रे बट डिड नॉट द आइसोलेट द पॉलिटिकल पावर। हालांकि ये जो हैं लोग इनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स बनते जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं चाहता कि हम पॉलिटिकली जो है वो सपोर्ट लें, है ना। ठीक है, राजा है तो राजा एक भक्त की तरह से उनके पास आए और अपनी प्रॉब्लम्स बताए या ब्लेसिंग लेने के आते हैं, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा नहीं चाहता कि पॉलिटिकल लोगों को, जो भी जैसे राजा होते हैं, इनको प्रिविलेजेस दी जाए, नहीं, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता था। तो इस तरीके से लोग धीरे धीरे इनके बिहेवियर के, इनकी बातों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे कि धीरे धीरे राजा भी अब उलेमा को साइड में करने लगे थे और इनके पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लिया करते थे, जो कि इंपॉर्टेंस देखी जाती थी उलेमा की काफ़ी ज़्यादा। द सूफीज एक्सेप्ट द सॉलिकिटेड द ग्रांट ऑफ द डोनेशन ऑफ फ्रॉम द। अब ये लोग क्या करते थे, जो चिश्ती ट्रेडिशन होते थे या इनके जो संत होते थे या शेख वगैरह होते थे, जो खानखा में रहते थे, तो उसमें लंगर चलता रहता था। तो ये राजा से कहते थे कि जो भी हमारे पास आए, एलीट फैमिली के जो भी लोग होते हैं, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, राजास लोग होते थे, तो इनसे बोलते थे कि उनको कैश में डोनेशन दिया जाए। ऐसा नहीं कि राजा की तरफ से सीमेंट डलवा दी, आलू की बोरी डलवा दी, चावल डलवा दिए, है ना, हलवा ख़त्म हो गया, पूरी ख़त्म हो गया। कहने का मतलब ये कि अगर इनके पास कैश होगा तो वो जल्दी ही उन चीज़ों को, इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो पैसों के थ्रू जल्दी से फुलफ़िल कर लिया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो किसी ने सीमेंट डलवा दी या ईंटें डलवा दी, भाई उनका क्या करे, खाना ख़त्म हो गया तो वो थोड़ी ना चीज़ें खाएंगे, है ना, तो इनके पास पैसे होंगे तो जल्दी से अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये सब होता था। अच्छा, द सुल्तान सेटअप द, इसके अलावा जो भी ये जो खानका होते थे या जो भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए जाते थे, इनमें एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जाता था जिसको औकाफ कहा जाता था। तो जो भी लोग वहाँ पर डोनेशन देते थे, चाहे वो 10 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का या लाखों रुपीज़ का डोनेशन देते थे, उसके अंदर डालते थे और इसी के फंड से उनकी सारी जो नेसेसिटीज़ होती थी उनको फुलफ़िल किया जाता था। ठीक है, और इनकी जो होपीज़ होती थी, होपीज़ किसको कहा जाता है बच्चा, होपीज़ किसको कहा जाता है, इनको, INN, इनका मतलब होता है काइंड ऑफ धर्मशाला।
ठीक है, जहाँ पर क्या होते थे, शेख रहते थे, जहाँ पर शेख रहते थे, ठीक है, इनको होपीज कहा जाता है, ठीक है। ये जो इनको ग्रांट की जाती थी, लैंड ग्रांट की जाती थी, ये टैक्स फ्री होती थी, जैसे टेम्पल की लैंड पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता, इसी तरीके से। सूफीज एंड द स्टेट, तो चिश्तीज एक्सेप्टेड द डोनेशन इन द कैश और काइंड यूज इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स, तो ये हो गया था, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द 14 और 15 सेंचुरी कबीर वाज, अब हम आते हैं सूफीज़ को हमने समझ लिया, ठीक है, हमने क्या किया, इस्लाम को समझ लिया, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देखिएगा, है ना। तो न्यू डिवोशनल पाथ, डायलॉग्स एंड डिसेंडेंट इन द नॉर्थ इंडिया। अब हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया के कुछ और संतों के बारे में जानने की, जिसमें हम जानेंगे कि संत कबीर का, बाबा गुरु नानक का या मीराबाई का क्या रोल रहा है भक्ति को स्प्रेड करने में, किस तरह की भक्ति उन्होंने की कि आज वो दुनिया में इतने जाने जाते हैं, खास करके इंडिया के अंदर। तो ड्यूरिंग द 14th century द कबीर वॉज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द पोएट संत वर्सेस एक्सक्राइब द। तो कबीर जो थे वो उस टाइम के जाने माने पोएट हुआ करते थे और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस ये पोएट हुआ करते थे, है ना। तो लोग इनकी बातों से, इनकी टीचिंग से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि बहुत बड़े लेवल पर इनके फॉलोवर्स बनने लग गए, ठीक है। और कबीर जो है वो बाय प्रोफेशन क्या थे, एक वीवर थे। तो कबीर बीजक, तो कबीर के बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स बन गए थे, अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट में, अलग अलग एरियाज़ में फॉलोवर्स बन गए थे। तो इन्हीं के फॉलोवर्स में से ही फॉलोवर्स के ग्रुप जो है बनने लगे, उनका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, जैसे कि कबीर बीजक इज प्रिजर्व्ड बाय द। तो कबीर की जो टीचिंग्स थी, जो भी उन्होंने लोगों को बताई, है ना, तो कबीर के फॉलोवर्स ने उनकी टीचिंग्स को बुक के अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया, जो भी उनके सीनियर स्टूडेंट्स होते थे, राइट। तो इनको भी इन बुक को लिख करके उनका एक नाम दे दिया गया, जैसे कि वाराणसी में कबीर के फॉलोवर्स का एक ग्रुप था, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, जिसको कबीर पंथी कहा जाता था। ये क्या था, ये कबीर के फॉलोवर्स का एक ग्रुप था, कबीर पंथी। इन्होंने कबीर की टीचिंग्स पर लिखी एक बुक, ठीक है, जिसको कहा गया कबीर बीजक, ठीक है, कबीर बीजक कहा गया। तो ये वाराणसी के ग्रुप ने लिखी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से कबीर ग्रंथावली, ये भी एक बुक का नाम है, ठीक है। कबीर ग्रंथावली भी जो है वो एक बुक का नाम है, राइट। और ये भी क्या है, ये भी बुक है, ठीक है। तो ये दादू पंथ जो राजस्थान के अंदर कबीर के फॉलोवर्स का ग्रुप था, उसको दादू पंथ कहा जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया, कबीर की टीचिंग्स पर एक बुक लिखी, ठीक है, कबीर की टीचिंग जो थी वो बुक में लिखी और इन्होंने इस बुक को प्रिजर्व किया। इसके अलावा बहुत सारी कबीर की कंपोजिशंस जो थी, उनके बताए हुए जो भी दोहे थे, वाणियाँ थी, तो उसको आदि ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड किया गया, जो सिखों की होली बुक होती है। ऑल दिस कंपाइलेशन वर मेड आफ्टर द डेथ ऑफ द कबीर। ये सारी की सारी कंपाइलेशन कबीर की डेथ के बाद की गई। कबीर पोएम्स ऑफ एंड सर्वाइव द सेवरल लैंग्वेज एंड द डायलेक्ट्स एंड सम टाइम विद द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ द निर्गुण पोएट। कबीर हमेशा निर्गुण भक्ति के सपोर्टर रहे हैं। वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो झूठा आडंबर होता है, अगर मन से भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति करनी है, तो वो हम सिर्फ मेडिटेशन से कर सकते हैं, मूर्ति पूजा से नहीं कर सकते हैं। अपने अपनी थिंकिंग थी। और कबीर की जो एक लैंग्वेज होती थी, है ना, जो संत भाषा होती है, उसको उल्टा बंशी कहा गया है। तो उल्टा बंशी किसको कहा गया है कि एक्चुअल में जो भी हम डेली यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, तो कबीर उनका उल्टा बोलते थे। तो उनकी ये संतों की भाषा होती थी, जो आम लोग नहीं समझ सकते थे, वो तत्वदर्शी भी समझ सकते थे। जो भी उनके फॉलोवर्स होते थे, जिस तरह की कोडिंग लैंग्वेज दी होती थी, जो भी उनके फॉलोवर्स होते थे वो समझते थे, ठीक है। और उसी से ही उनके फॉलोवर्स की संख्या डे बाय डे बढ़ती चली जाती थी, ठीक है। इसके जो ये उल्टा बंसी है, इसी को लेकर के एक मेरे को छोटी सी मतलब एक वो लाइन याद आ रही है कि कबीर देव की ऐसी वाणी, बरसे कंबल सूखे पानी। तो कंबल थोड़ी ना बरसता है, पानी बरसता है। तो मैंने क्या कहा, जो हम डेली वर्ड यूज़ करते हैं वो उसका उल्टा बोलते थे। जैसे हम क्या करते हैं, पौधे में पानी देते हैं तो जड़ में देते हैं, तो कबीर कहते थे कि जड़ में नहीं, एक्चुअल में पानी ऊपर देना चाहिए। तो वो जो पेड़ है ना, उसको उल्टा कर दो। तो हर चीज़ को वो उल्टा करके बोलते थे, इसीलिए उसको उल्टा बंसी बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट आते थे, अब करते हैं बाबा गुरु नानक की बात, ठीक है। तो बाबा गुरु नानक एंड द सैक्रेड वर्ड।
तो बाबा गुरु नानक और उनके पवित्र वचन जो हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि बाबा गुरु नानक बोर्न इन अ विलेज ननकाना साहिब। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ननकाना साहिब, जो कि रावी नियर के पास लोकेटेड है 1469 के अंदर। ही ट्रेंड द अकाउंटेंट एंड द स्टडीज, और वो जो हैं वो एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में पैदा हुए थे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम होता था इनका वो साधु संतों के साथ ही बिताया करते थे। शुरू से ही ये एक स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन थे, राइट। और उन्हें काफ़ी जगहों पर ट्रैवल करके और बहुत सारी रिलीजियस इंफॉर्मेशन हासिल करी। बाबा गुरु नानक एंड द सैक्रेड वर्ड ही रिजेक्टेड द सेक्रीफाइस। बाबा गुरु नानक भी संत कबीर की तरह से ये भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, निर्गुण भक्ति के सपोर्टर्स थे ये, ठीक है। तो रिचुअल बेदिंग, तो बाबा गुरु नानक ने किस किस चीज़ को रिजेक्ट किया? सेक्रीफाइसेस, ये हवन पूजा पाठ वगैरह, इनको सबको रिजेक्ट किया। रिचुअल बेदिंग, जो भी धार्मिक स्नान होते हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा होती है, ठीक है। और ऑस्ट्रीज एंड द स्क्रिप्चर्स ऑफ द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, जो भी हिंदू मुस्लिम में जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी होता है, तो उनको रिजेक्ट किया। तो बाबा गुरु नानक एंड द एब्सोल्यूट रब, बाबा गुरु नानक का कहना था कि एक्चुअल में एब्सोल्यूट कौन होते हैं? एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअल में जो चीज़ होती है वो रब होता है, ठीक है। ही हैड नो जेंडर, और रब का कोई जेंडर नहीं होता, कोई कलर नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, तो वो रब होते हैं। ही सेटअप द, उन्होंने क्या किया? अपने फॉलोवर्स का एक ग्रुप बनाया जिसको संगत कहा जाता है, इन्वॉल्विंग द कलेक्टर द रेसिटेशन। अब ये क्या करते थे? उन्हीं की टीचिंग्स को फॉलो किया करते थे, अपॉइंटेड हिज डिसाइपल। इनके बाद जब इनकी संगत बन गई, अब इनकी जो भी टीचिंग्स होती थी, अब इनके बाद कोई ना कोई तो आकर के वो टीचिंग्स को आगे प्रमोट करेगा ना। तो इनकी डेथ के बाद जो सेकंड गुरु थे, ठीक है, वो कौन थे? गुरु अंगद जी, ठीक है। ये कौन थे? ये सेकंड नंबर के सिख गुरु थे। टू सक्सीड हिम एज द प्रिसेप्टर ऑफ द गुरु एंड हिज द प्रैक्टिस हिज फॉलोवर द नियर 200। और ये जो है सिलसिला करीब करीब 200 साल तक चलता रहा, ठीक है। अब हम आएंगे कहाँ पर? अब हम आएंगे इससे आगे जो भी 5th या 9th या फिर 10th गुरु थे सिखों के, उनके साथ में किस किस तरह की चीज़ें हुई। 5th प्रिसेप्टर जिनका नाम था गुरु अर्जन देव जी, ठीक है, गुरु अर्जन देव। तो कंपाइल द, गाना सुना होगा ना एनिमल में, अर्जुन वैली होए, तो ये वही जो है सिखों के 5वें गुरु हैं। कंपाइल्ड द बाबा गुरु नानक, इन्होंने ही बाबा गुरु नानक और अपने से पहले 4 जो इनके गुरु थे, गुरु अर्जन देव जी 5th नंबर के थे, अपने से पहले 4 गुरु उसके, ठीक है, जिसमें बाबा गुरु नानक भी आ गए, गुरु अंगद जी भी आ गए और 2 और आ गए, और ये अपने से पहले से 4 गुरुओं के, और द रिलीजियस प्रैक्टिस द पोएट बाबा फरीद, और इनके साथ में 4 गुरुओं के साथ में बाबा फरीद, रविदास और रैदास, ठीक है, जिनको रैदास कहा जाता है, और कबीर की सभी की वाणियों को इन्होंने इंक्लूड करते हुए एक बुक बनाई, एक बुक की कंपोजिशन की, जिसको आदि ग्रंथ साहिब कहा जाता है, ठीक है। इसी को ही, इसमें जो भी वाणियाँ लिखी हुई है उसको गुरबानी कहा जाता है, जो गुरुद्वारे में आप देखते हो कि सुबह सुबह डेली गाई जाती है। कंपोज द वेरियस लैंग्वेज, तो इसको अलग अलग लैंग्वेज के अंदर कंपोज किया गया। 17th सेंचुरी के अंदर 10th गुरु आते हैं, ठीक है, लेट 17th सेंचुरी के अंदर 10th गुरु आते हैं, जिनका नाम क्या था? गुरु गोबिंद सिंह, इंक्लूडिंग हिज कंपोजिशन इन द 9th गुरु। गोबिंद सिंह जी ने 9th गुरु को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, और 9th गुरु कौन थे? 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी, ठीक है। तो एंड हिज स्क्रिप्चर्स वाज द गुरु ग्रंथ साहिब, और उन्होंने सभी गुरुओं को इंक्लूड करते हुए एक बुक कंपोज की जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। आदि गुरु ग्रंथ साहिब एक अलग है और गुरु ग्रंथ साहिब अलग है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। तो गुरु गोबिंद सिंह ने क्या किया था? एक खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसको कहा जाता है क्या? आर्मी ऑफ द प्योर। तो ये 2 तरह के काम करती थी, एक ये रिलीजियस, मतलब ये संगत भी थी, और अगर इनकी कम्युनिटी पर अगर कोई आंच आती थी या कोई अटैक करता कुछ भी, तो एक सोल्जर का रूप धारण करते थे ये, है ना। तो ये आर्मी का भी काम करती थी और साथ में रिलीजन कम्युनिटी का भी काम करती थी। तो आर्मी ऑफ द प्योर एंड द डिफाइंड द 5 सिंबल्स, और ये 5 सिंबल्स को फॉलो किया करते थे, है ना। जैसे हर एक धर्म के अंदर ना क्या होते हैं, अपने अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं। तो जो भी खालसा पंथ को अडॉप्ट करेगा, जो भी खालसा पंथ में एंटर होगा, उसको ये 5 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? अनकट हेयर, कभी बाल नहीं कटवाने, बड़े बड़े बाल होते थे, पगड़ वगैरह बांधते थे, है ना। और एक ड्रैगर होता था, पेयर ऑफ शॉर्ट होता था, कॉम होती थी, एंड द स्टील बैंगल होता था। अंडर हिम द कम्युनिटी गॉट द कंसोलिडेटेड एज द साइको रिलीजन एंड द मिलिट्री फोर्स। तो मैंने कहा ना कि ये इनकी 2 तरह की डेफिनेशन थी, ये थी,
ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम मीराबाई एंड डिवोटीज प्रिंसेस। मीराबाई वॉज बेस्ट नोन द वुमेन पोएट द भक्ति ट्रेडिशन, शी वॉज द राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम द। तो अब मीराबाई पर बात करते हैं तो मीराबाई की भक्ति के तो चर्चे दुनिया भर में है ना, खास करके इंडिया में तो, राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसको बोलते थे ये, मीरा जी को, है ना। मीरा की भक्ति जो थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी। भक्ति करनी है तो मीरा जैसी करनी है। श्री कृष्ण जी को अपना तन मन धन से सब कुछ मान चुकी थी। शादी की गई इनके बचपन में, हालांकि प्रिंसेस थी ये, ठीक है, माता राजस्थान की, है ना। और ये क्या थी, राजपूत प्रिंसेस थी। और क्या करते हैं, जल्दी ही बचपन में इनकी शादी कर दी जाती है कि ये किसी तरह से इन भक्ति से इनके चुंगल से छुटे और ये थोड़ा सा गृहस्थी में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। लेकिन चीज़ें कामयाब नहीं हुई। इन्होंने अपने हस्बैंड से पहले ही कह दिया, देखो भाई मुझसे जो है एक पत्नी वाला धर्म या फिर मैं तुम्हारे बच्चों की अम्मा बनने वाली हूँ, इस तरह की एक्सपेक्टेशंस मत रखना। मैं तन मन धन से अपने कृष्ण की हो चुकी हूँ, वही मेरे सखा हैं, मित्र हैं, मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन, वही मेरे हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी कुछ है वही सब कुछ है ना। तो और शी रिकॉग्नाइज एज द कृष्णा ऑफ द अवतार, तो वो जो है वो मानी जाती है, वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, उनकी प्रेमिका थी। उनके इन लॉज ने उनको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो पासा उल्टा पलट जाता था। अगर उनको जहर का प्याला दिया गया तो वो अमृत का प्याला बन जाता था। स्नेक्स छोड़े जाते थे तो वो नौलखा हार में क्या होते थे, कन्वर्ट हो जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी, है ना। तो हिस्टोरियन यूज़ द वैरायटी ऑफ द सोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं उनके फॉलोअर्स ने उन पर कोई ना कोई तो बुक लिखी होगी, चाहे उनकी डेथ के बाद लिखी या उनके जीवन में भी लिखी है। तो ये सारी चीज़ें हमें उन संतों के बारे में उनकी बुक से पता चलती हैं कि इस संत ने ये इस तरह का काम किया था, इनके ब्लेसिंग से ये चमत्कार हुए थे, कौन कौन से थे, तो ये उनके फॉलोवर्स वगैरह ने लिखी। तो ये पूरा का पूरा वही आते, दे रेंज ऑफ द सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज द वचनास बसवन्ना टू द ऑर्नेट लैंग्वेज एंड द फरमान ऑफ द मुगल एम्पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं रिटर्न फॉर्म में मिली है, जिसकी वजह से आज हम भक्ति के बारे में, संतों के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं, किस तरह से भक्ति स्प्रेड होती है। तो वो सारी चीज़ें आज हमने जान ली हैं। आई होप इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कुछ भी कोई भी पार्ट अनक्लियर रह जाता है तो चीज़ों को दोबारा से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई चीज़ जब आप मुश्किल लगती है आपको तो वो एक बार समझ में नहीं आती बच्चा, उसको 2 बार करिए, 3 बार करिए, तब जा करके वो समझ में आती है। ईजी तो सभी को एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन मुश्किल चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा और एफर्ट मारना पड़ता है। अभी जैसे आपको खुशी हो रही होगी ये सुन करके कि हमारे CUET के अंदर क्या है, CUET के अंदर हमारे डिलेटेड चैप्टर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सोचो, ठीक है, मान लिया कि ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये सोचो जो चैप्टर क्लास 12th में तुमने पढ़े हैं उसके बिहार पर पूरा सिलेबस दोबारा से डिज़ाइन किया, अगर वही सिलेबस आ रहा है तो कंपटीशन भी तो उतना ही बढ़ जाएगा। सभी बच्चे उसी को प्रिपेयर करेंगे तो कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अब तुम्हें उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए अपने हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना होगा। और यकीन मानो वही बच्चा टॉप मारेगा, वही बच्चा एक अच्छी यूनिवर्सिटी के एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा जिसका CUET का स्कोर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और CUET का स्कोर अच्छा करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना है, CUET का स्कोर अच्छा करने के लिए आज ही आप या तो महापैक में या फिर डेल्टा बैच में एनरोल कर लो, क्योंकि डेल्टा बैच के अंदर आपको वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जो अभी रिसेंटली CUET के अंदर जो सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, वही चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। अगर चाहते हो कि मैं अपने इस CUET एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक करूं, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, जिसकी वजह से मैं और मेरे पेरेंट्स जो है मुझ पर प्राउड फील करेंगे, ठीक है, कि मैं इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले और उस कॉलेज में बच्चा बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स भी आपको मिलती है। कहने का मतलब एक बार सेट हो गए, एक थोड़े से टाइम की तो बात है, एक महीना भी नहीं रहा है ना, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लो उसकी। जब आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी में एनरोल करने के लिए, चाहे वो कॉमर्स का है, साइंस का है, या फिर GT लैंग्वेज का है, या फिर आपका पर्टिकुलर ये इंडिविजुअल बैच है, तो किसी में भी आप एनरोल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कूपन कोड को लगा देना है। ये मेरा कूपन कोड है Y489। इसी के थ्रू क्या करोगे, इसी के थ्रू आप सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। अब ये आपको परचेज कैसे करना है, परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है, ठीक है। करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऑल कोर्सेज आएगा। ऑल कोर्सेज जाने के बाद UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, UG पे क्लिक करना है और आर्ट्स पे क्लिक करना है। अदर स्टूडेंट्स के लिए भी है, उनको भी बता सकते हो, सभी के लिए कूपन कोड सेम रहेगा ये, ठीक है। बच्चा कॉम्पिटिशन इस बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ गया है कॉम्पिटिशन, और इतने लाख स्टूडेंट, 20 से 25 लाख स्टूडेंट जो है वो एग्जाम
दे रहे हैं CUET का, अब इतने सारे बच्चों में से सीट हैं थोड़ी, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, वही बच्चा बाजी मारेगा जिसने की होगी मेहनत से तैयारी, जिसने हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से डेप्थ में जाना होगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एनरोल करना है। ठीक है, एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसको यहाँ पर पे नाउ करना है, और पे नाउ करने के लिए आपको यहाँ पर ये सारे के सारे सोर्सेज दिए गए। आप UPI से कर सकते हो, EMI से करते हो, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, जैसे मर्जी कर दो। वहाँ पर एक कूपन कोड, सिंपल सा कूपन कोड लगाना है, और इस कूपन कोड को लगाने के बाद ही आपको ये पूरा का पूरा डिस्काउंट मिलेगा। तो कूपन कोड लगाना है आपको Y489। ठीक है, ये कूपन कोड लगा देना, और कल से मेरे साथ जो है वो अपनी CUET की जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसको स्टार्ट कर देंगे। डेफिनेटली आपको आपकी यूनिवर्सिटी तक हम हाथ पकड़कर छोड़ कर आएंगे। सबसे ज़्यादा 100 परसेंटाइलर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से बनते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, और अड्डा 24/7 से पढ़े हुए बच्चे ही बनते हैं। तो अगर आप भी उन बच्चों में से इस बार एक होना चाहते हो तो आइए और हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और एक अच्छी सी प्रिपरेशन लेकर जाइए। लास्ट में आपको बताना है, जो मैंने आपको होमवर्क के 2 क्वेश्चन दिए हैं वो आपको आंसर भी लिखकर बताने, और साथ साथ में वीडियो कैसी लगी इसको भी बताना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।